अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड ईयर का, जो कि कोनिक सेक्शन है। कोनिक सेक्शन के अंदर 4 कोनिक्स हम पढ़ेंगे। नंबर 1 सर्कल, उसके बाद हम पढ़ेंगे पैराबोला, फिर इलिप्स और फिर हाइपरबोला। तो ये सर्कल पर एक कंप्लीट लेक्चर है जिसमें 40 एमसीक्यूज मैंने कवर किए हैं। इसमें कुछ आसान एमसीक्यूज भी हैं, कुछ डिफिकल्ट एमसीक्यूज भी हैं, तो यानी मिक्स लेवल के एमसीक्यूज हैं। तो इंशाल्लाह मैं टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगा कि कैसे इन मुश्किल एमसीक्यूज को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप फील करते हैं कि ये एमसीक्यूज आसान है, तो क्योंकि आप देख रहे हैं एमसीक्यूज किस तरह के मैंने डाले हैं, एक दफा ओवरव्यू में आपको करा रहा हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए। जो आपको मुश्किल एमसीक्यूज लगे बेशक आप वो वाले अटेम्प्ट कर लें, लेकिन इसको स्किप आपने बिल्कुल भी नहीं करना। तो आप लाजमी इसको टेस्ट करें अपने नॉलेज को, और कोई मुश्किल आपको नजर आए तो फिर प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। जो सर्कल में तमाम पॉसिबल क्वेश्चंस अपीयर हो सकते हैं इंटी टेस्ट के अंदर, वो सारे मैंने कवर किए हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि सर्कल की बेसिक्स क्या क्या हैं। तो सर्कल की जो डेफिनेशन है, इफ अ कोन इज कट बाय प्लेन परपेंडिकुलर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, टू द एक्सिस ऑफ द कोन, देन द सेक्शन इज सर्कल। यानी हमारे पास ये डबल राइट सर्कुलर कोन है। एक कोन आपको ऊपर नजर आ रही है, एक कोन आपको नीचे नजर आ रही है। इसका जो एक्सिस ऑफ कोन है ना, वो बिल्कुल पैरेलल टू वाई एक्सिस होता है। ये इस तरह करके स्ट्रेट लाइन जो कि ऐसे करके होती है, ये इसका एक्सिस है। दिस इज एक्सिस ऑफ द कोन। ये आपके पास एक प्लेन है जो कि रेक्टेंगुलर शेप का आपको नजर आ रहा है। अगर हम इस तरह कट करें कि ये जो एक्सिस है इसके बिल्कुल परपेंडिकुलरली इस कोन को कट करे, तो हमारे पास जो शेप हासिल होती है वो ये सर्कल हमारे पास मिलता है। तो ये इसकी डेफिनेशन है, एमसीक्यूज के अंदर आ सकती है। फर्दर आगे हम चलें तो सर्कल की हम पहले स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं, फिर हम जनरल फॉर्म देखते हैं, उसके बाद एमसीक्यूज स्टार्ट करते हैं। तो ये जो फॉर्म आपको नजर आ रही है, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर, इसको हम कहते हैं सर्कल। h और k क्या है? सेंटर है। यानी सेंटर में बेसिकली आपका x कोऑर्डिनेट भी होगा और y कोऑर्डिनेट भी होगा। यहां पर देखिए x माइनस एच, तो अगर आपको इस फॉर्म में लिखा हो तो सिंपल आपने क्या करना है, x माइनस एच को इक्वेट करना है 0 के, ये आपको दे देगा x इक्वल टू एच। इसी तरह y माइनस के को इक्वेट करेंगे 0 के, तो ये आपको दे देगा y इक्वल टू के। तो इस वजह से आप देख रहे हैं सेंटर में h और k लिखा है। फॉर एग्जाम्पल अगर लिखा हो x प्लस 2 का स्क्वायर, तो इसका मतलब है x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -2। तो जो सर्कल की बेसिक डेफिनेशन है, सर्कल की डेफिनेशन ये होती है कि आपके पास एक फिक्स पॉइंट होता है जिसको हम सेंटर कहते हैं, और ये सर्कल के ऊपर यानी सर्कमफरेंस पर जितने पॉइंट होते हैं, इनका इस फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। ये सर्कल की बेसिक डेफिनेशन है जो कि आपको यहां से भी मिल सकती है। मैथमेटिकली ये सर्कल की बेसिक डेफिनेशन है जो कि आप यहां से भी देख सकते हैं कि आपके पास एस एक सर्कल है जिसका सी सेंटर है, आर उसका रेडियस है। कोई भी पॉइंट सर्कल के ऊपर इस तरह का होगा कि उस पॉइंट का सी यानी सेंटर से डिस्टेंस किसके बराबर होगा? रेडियस के बराबर होगा। यानी तमाम वो पॉइंट पी एक्स वाई पॉइंट जो कि सर्कल के ऊपर है, उनका जो सेंटर सी है, इससे जो डिस्टेंस है हमेशा कांस्टेंट होगा, दैट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। तो इसकी ये डेफिनेशन है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर सर्कल का सेंटर ओरिजिन पर हो, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0 0, जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में मिलते हैं। तो अगर हम यहां पर प्लग इन करें तो हमारे पास ये सर्कल आ जाता है जो कि पास होता है ओरिजिन से, यानी जिसका सेंटर ओरिजिन से है। अगर आर की वैल्यू हम 0 पुट कर दें तो इसको हम पॉइंट सर्कल कहते हैं। यानी आर का मतलब क्या है कि रेडियस हमारे पास 0 है, तो बेसिकली जो सिंपल एक पॉइंट होगा ये पॉइंट सर्कल बन जाएगा। यूनिट सर्कल वो होता है जिसमें रेडियस की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, उसको हम यूनिट सर्कल कहते हैं। इसके बाद ये हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशन है सर्कल की, ये एमसीक्यूज के अंदर काफी आ जाता है। तो क्या है? आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा। आर क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल है। हमें थीटा वो एंगल है जो कि ये पॉइंट बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, तो ये आपने याद कर लेनी है, ठीक है। तो आर कॉस थीटा आर साइन थीटा आपके पास आ गया। क्योंकि पता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होता है वो आर कॉस थीटा होता है, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है? आर साइन थीटा। ये पैरामीट्रिक इक्वेशन होगी। उसके बाद अगर हम बात करें जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल की, तो अगर हम इसी फार्मूले को एक्सपेंड करें तो हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह की बनती है। ये आपके पास जनरल फॉर्म है। इसमें जो सेंटर होगा वो -g -f के बराबर है। ये कैसे पता चलेगा? जो x का आपके पास कोफिशिएंट है उसको 2 से डिवाइड करके साइन को चेंज कर देना है। 2g है, देखें ये 2gx है, 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास सिंपल g आ जाएगा। इसका साइन को
इन्वर्ट कर देंगे तो -g। इसी तरह जो y का कोफिशिएंट है उसको 2 से डिवाइड करके नेगेटिव कर देंगे, यानी साइन चेंज कर देंगे, तो आपके पास को y कोऑर्डिनेट आ जाएगा सेंटर का। और इसका रेडियस क्या है? जब आपके पास g और f आ गया तो g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c होल का स्क्वायर रूट। ये देखें यहाँ पर प्लस c है, लेट्स सपोज यहाँ पर लिखा हो -2, तो जब माइनस c करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2 हो जाएगा। इस पर हम एग्जांपल आगे करेंगे। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको फिंगर टिप्स होनी चाहिए। रेडियस आपका पता हो कि जनरल फॉर्म में रेडियस क्या होता है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर रूट, और सेंटर क्या होता है, माइनस जी माइनस एफ। और अगर स्टैंडर्ड फॉर्म हो तो उसमें तो मुश्किल ही कोई नहीं है, बिकॉज यहाँ पर रेडियस क्या है आपका r है और सेंटर क्या है h और k। दैट्स ऑल। तो ये जी इतनी सी थ्योरी थी सर्कल की, हमने कवर कर ली जल्दी से। और अब हम एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा पहला एमसीक्यूज है जी, इसमें हमें सर्कल का सेंटर बताना है। ये देखिए जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन लिखी हुई है। तो एक चीज याद रखनी है, यहां पर x का साइन अगर नेगेटिव है तो जो सेंटर आएगा वहां पर x का साइन पॉजिटिव आएगा। यहां पर देखें y का साइन क्या है, प्लस, तो जो सेंटर में y का कोऑर्डिनेट होगा वो नेगेटिव होगा। तो सबसे पहले आप देखें कौन से ऐसे ऑप्शन है जिसमें x पॉजिटिव है y नेगेटिव है। यहां पर है यस, यहां पर है नो, यहां पर है नो, यहां पर है नो। तो बाकी करने की आपको जरूरत ही नहीं है कि भाई वो एक्चुअल वैल्यू क्या है। लेकिन अगर ऐसे ऑप्शंस हों जिसमें वैल्यू डिफरेंट हो रही हो, फिर आपको करना है, फिर अगला काम क्या करना है, जस्ट इस कोफिशिएंट x और y को 2 से डिवाइड कर देना है। अब 2 को आप डिवाइड करेंगे, 2 डिवाइड बाय 2 1 आ जाएगा, और साइन हम ऑलरेडी चेंज कर चुके हैं तो +1 आ गया आंसर। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये भी 1 आता है, साइन ऑलरेडी चेंज कर चुके हैं तो 1 - 1। तो देखें ये क्या है, 1 - 1। अब हम करते हैं प्रॉब्लम नंबर 2। इसमें क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल। ये हमें एक सर्कल की जनरल फॉर्म गिवन है और एक पॉइंट है ये -1 2, यानी जब फ्रॉम द पॉइंट लिखा हो इसका मतलब है कि अगर आपके पास एक सर्कल है और आपको एक पॉइंट गिवन है, आपने इस पॉइंट से टेंजेंट ड्रा करना है सच दैट को एक पॉइंट पर कट करेगा सर्कल को। और वो ये पॉइंट क्या गिवन है, -1, 2। ये जो P पॉइंट है ये यहां पर है आउटसाइड द सर्कल, ये वो वाला पॉइंट नहीं है जो सर्कल पर भी है, क्योंकि जब टेंजेंट होता है, लेट्स सपोज यहाँ पर Q पॉइंट है, तो Q पॉइंट ऐसा होता है जो इस टेंजेंट लाइन पर भी होता है और सर्कल पर भी होता है। लेकिन हमें ऐसे सिनेरियो नहीं दिया गया, हमें ये वाला दिया गया कि इस पॉइंट से हमने टेंजेंट ड्रा करना है सर्कल के ऊपर, और सर्कल के क्वेश्चन के बने। तो टेंजेंट का क्या मतलब है, टेंजेंट का मतलब है ये लाइन, और हम देख लें क्लियरली कि इस लाइन पर ये पॉइंट P ऑलरेडी लाई कर रहा है, लिहाजा ये इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो सिंपल आपने इस पॉइंट को ऑप्शन में पुट कर देना है, जो ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा वो आपका आंसर। फॉर एग्जांपल यहां पर देखें x की वैल्यू पुट करें -1 और y की 2, आंसर क्या आ गया, +1। तो क्या 0 के बराबर है, नहीं है, ऑप्शन गलत हो गया। यहां पर प्लग इन करके देखें 2 × -1 -2 और y भी 2 है, आंसर क्या आ गया, 0। सो C इज योर ऑप्शन। तो B और D को चेक करने की जरूरत ही आपको नहीं है, जस्ट सेव योर टाइम। अब ये आपके पास प्रॉब्लम नंबर 3 है। प्रॉब्लम नंबर 3 में आपको क्या करना है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू दीज पॉइंट्स। भाई 3 पॉइंट है, हमने अलग से सर्कल की इक्वेशन फाइंड नहीं करनी, हमने बस पॉइंट को पुट करना है। जो सबसे छोटा पॉइंट है वही आप ले लें। लेट्स सपोज ये सबसे छोटा पॉइंट है -2, 3। इसको पुट करें, किसी एक को सेटिस्फाई करेगा। लेट्स सपोज इस इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं, इसमें पुट करते हैं -2, 3। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। आपकी कैलकुलेशन भी थोड़ी सी क्विक होनी चाहिए, आप प्रैक्टिस करके आइएगा। और y का स्क्वायर क्या है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और उसके बाद +3x है तो आपके पास -6 आ जाएगा, +2y का मतलब +6। चेक करें क्या 0 हो रहा है, 0 नहीं हो रहा, तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, इंट्यूशन से भी आप कर सकते हो। अब C में पुट करके देखते हैं, -2 पुट करें तो 4, बल्कि सब में आप देखें x² + y² आ रहा है, तो 4 + 9 तो सब के अंदर ही आ रहा है, चेंज आगे यहां पर आएगा। और यहां पर देखें ये आपके पास क्या है, -8, आगे क्या +12y, वो ऑलरेडी बड़ा हो जाएगा, तो ये आंसर भी गलत हो गया। अब हम यहां पर टेस्ट कर लेते हैं, इधर पुट करेंगे तो 4 + 9 वैसे आ गया, -4x, तो प्लस कितना बन गया आपके पास, 8 बन गया, -12y, y 3 है तो -36, और आगे +15 है। अब चेक करें, सेंस बन रही है मेरे ख्याल में, 9 + 4 13, 13 और 8 कितने होते हैं, 21, 21 और 15 36। तो लो जी, बी हमारा क्या आ गया, आंसर। तो सारे पॉइंट्स लेने ही नहीं है, बस एक ही पॉइंट आपने ले लिया, सो बी इज योर आंसर। तो डी गलत हो गया। फिर अब हमारे पास यह है चौथा एमसीक्यूज, विच वन इज नॉट द इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन सर्कल का ना एक बेसिक चीज आप याद रख लें कि जो x² और y² है इनके कोफिशिएंट इक्वल होते हैं हमेशा, या 1 होंगे, अगर इसका 2 है तो इसका भी 2 होगा, इसका 3 है तो इसका भी 3 होगा। ये एक कॉमन चीज है नंबर 1
कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट क्या होंगे, सेम होंगे, एक कांस्टेंट के बराबर। ये कांस्टेंट 1 भी हो सकता है, लेकिन दिस कांस्टेंट कैन नॉट बी इक्वल टू 0। नंबर 2, आपके पास जो एक्स वाई प्रोडक्ट टर्म है ना, वो सर्कल में नहीं होती। जो सर्कल की जनरल इक्वेशन आपको मिलेगी तो उसमें एक्स वाई वाली कोई टर्म मौजूद नहीं होगी। ये दो चीजें आपने नोट करनी है। और हमेशा जो साइन होगा वो प्लस का होगा, यानी आपके पास ऐसा साइन होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर। नेगेटिव साइन नहीं होगा, यानी वाई स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो ये तो हो गया जनरल इक्वेशन में। और जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी है, अब वो क्या होती है, वो होती है x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। और अगर वो ओरिजिन से पास कर रहा हो, फिर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर होता है। अब देखते हैं कौन सा सर्कल नहीं है। भाई इसमें भी 35 है, इसमें 30 है, सेम कॉन्फिडेंट प्लस साइन है, तो ओके फाइन। ये सर्कल है, यस ये भी सर्कल है। ये सर्कल है, बिल्कुल कांस्टेंट सेम है, दोनों के कोएफिशिएंट प्लस का साइन है, एक्स वाई टर्म नहीं है। तो मसला कहां पर है, मसला इस ऑप्शन के अंदर है। दिस इज योर आंसर, यानी उसने नॉट सर्कल, नॉट इक्वेशन सर्कल। तो ये ऑप्शन डी है, ये सर्कल की क्वेश्चन नहीं है। इसमें दोनों वायलेट रूल हो रहे हैं कि एक्स का कोएफिशिएंट भी डिफरेंट है, यहां पर +1 यहां पर +2, और जुल्म की बात यह है कि एक्स वाई टर्म भी ऊपर से मौजूद है। तो दोनों रूल्स को ये वाला ऑप्शन क्या कर रहा है, वायोलेट। सो दिस इज आवर आंसर। अब ये हमारे पास पांचवा प्रॉब्लम है, इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन। ओरिजिन पर सेंटर है और रेडियस उसका 3 है। भाई इस इक्वेशन को देखो क्या बनती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर, या यहां पर नॉर्मली कुछ लोग ए भी लिखते हैं, ए का स्क्वायर। तो ये ऐसा सर्कल होता है जो कि कहां से पास करता है, ओरिजिन से पास करता है, ये वाला सर्कल। तो यहां पर देखें आर का स्क्वायर है, यानी अगर यहां पर 9 हो तो 9 का जो स्क्वायर रूट होगा वो कितना होगा, 3, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। तो कुछ ऐसा होना चाहिए, 9 मौजूद होना चाहिए, आर का स्क्वायर, यानी ये वाली जो चीज होती है ये आर का स्क्वायर के बराबर है। क्या ये ऑप्शन होगा, नहीं, क्योंकि ये तो माइनस है, हमेशा प्लस होना चाहिए। ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन भी गलत हो गया, क्योंकि 9 होना चाहिए। 9 कहां नजर आ रहा है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में 9 नजर आ रहा है और नजर नहीं आ रहा, तो आंसर ये आ गया। क्योंकि यहां पर प्लस है, यहां पर माइनस है, माइनस नहीं होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। द सर्कल दिस पास थ्रू, यानी हमारे पास एक सर्कल है और ये किन क्वाड्रेंट से पास कर रहा है। सबसे पहला काम इसको करने के लिए आपने सेंटर पता होना चाहिए आपको। अगर सर्कल का सेंटर आपको पता चल जाए तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि कौन सा क्वाड्रेंट है। तो यहां पर मैंने आपको क्या बताया था, साइन देखने हैं। अगर ये माइनस है तो जो सेंटर आएगा उसका एक्स वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा, प्लस होगा, और अगर ये प्लस है तो वाई वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा, माइनस। यानी आपका जो सेंटर बनेगा ना वो प्लस माइनस, 4 क्वाड्रेंट होते हैं तो प्लस माइनस कौन सा क्वाड्रेंट बनता है कि एक्स पॉजिटिव हो वाई नेगेटिव, ये चौथा क्वाड्रेंट बनता है। इसका मतलब है ऑप्शन ए भी गलत हो गया, ऑप्शन बी भी गलत हो गया। अब हमने देखना है सी और डी में, तो तुक्का लगाना भी आसान हो गया, 50% अभी आपके पास चांस है कि ठीक हो सकता है। ठीक है, अब या तो पहला चौथा होगा या तीसरा और चौथा होगा। अब उसको टेस्ट कैसे करेंगे, तो उसको टेस्ट करने के लिए सबसे पहले सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालें। 2 से डिवाइड भी करना है तो यहां पर आ जाएगा 4, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो सिंपल आ जाएगा 2। तो 4, -2 हमारा क्या बन गया, सेंटर बन गया। यानी ये 4 बेसिकली यहां पर आता है, -2 इधर आता है, तो आपके पास यहां पर सेंटर ऑफ सर्कल बन गया आपके पास। अब ये चेक करने के लिए कि ये चौथे क्वाड्रेंट में है तो सर्कल इधर भी जा सकता है, सर्कल इधर भी जा सकता है। ठीक हो गया। तो ये टेस्ट करने के लिए आपको रेडियस निकालना है। अगला काम क्या करना है, रेडियस निकालना है। तो रेडियस हमें पता है, फार्मूला क्या होता है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर रूट। अब जी ये बेसिकली आपके पास माइनस जी और माइनस एफ होता है, लेकिन स्क्वायर लें तो दोनों ही पॉजिटिव हो जाते हैं। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, और ये F2 है तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, और माइनस सी कितना है, 4, तो -4 हो जाएगा। देखिए ये कट गया, 16 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। अब हमने ये करना है कि ये जो सेंटर निकाला है ना 4 और -2, अब आपने क्या करना है, ये 4 आ गया ना, इसको इस सेंटर के एक्स कोऑर्डिनेट में प्लस भी करें माइनस भी करें। भाई प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। तो मुझे बताएं कि एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो क्या नेगेटिव हुआ, नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले क्वाड्रेंट में हमारा एक्स पॉजिटिव होता है और चौथे क्वाड्रेंट में हमारा एक्स क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसका मतलब है इसका आंसर हो गया फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट।
थर्ड क्वाड्रेंट नहीं होता, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव होता है और y भी नेगेटिव होता है। तो y तो खैर यहाँ पर नेगेटिव था, लेकिन x इधर भी पॉजिटिव है और यहाँ पर भी हमने देख लिया x पॉजिटिव है। अगर डाउट हो तो आप y भी चेक कर सकते हैं। ये जो y कोऑर्डिनेट -2 है ना, इसमें भी 4 ऐड करें तो यहाँ पर y प्लस आ रहा है, और इसमें माइनस करें तो माइनस आ रहा है। तो देखें यहाँ पर y प्लस होता है, यहाँ पर y माइनस होता है। तो आंसर क्या हो गया? फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब ये 7th क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। इफ द सर्कल दिस, ये जर्नल फॉर्म है सर्कल की, पासेस थ्रू ऑल 4 क्वाड्रेंट्स, यानी एक सर्कल है जो चारों क्वाड्रेंट से पास होगा, देन कौन सी कंडीशन होगी कि आपका सर्कल चारों क्वाड्रेंट से पास होगा? बहुत सिंपल है, C मस्ट बी नेगेटिव। यानी जो कांस्टेंट है ना, अगर कांस्टेंट आपका नेगेटिव हो गया तो इसका मतलब है सर्कल हमेशा चारों क्वाड्रेंट से पास करेगा। C अगर आपका लेस देन 0 है, यानी C नेगेटिव है। तो मैं आपको टेस्ट भी करा सकता हूं, आए चेक करते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं जो पिछला क्वेश्चन हमने किया फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट वाला, वो मैंने सिंपल इक्वेशन लिखी और आपका सर्कल आपके पास फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। इसको आप जूम आउट भी करके देख सकते हैं। ये demos.com और /calculator वेबसाइट है। अच्छा, अब हम देखें, मैंने बोला जब C नेगेटिव हुआ, यहां पर देखें C+4 है। लेट्स सपोज मैं करता हूं C-4। अब आप इमेजिन करें, ये देखें, ये थर्ड क्वाड्रेंट पास हो रहा है, ये सेकंड से पास हो रहा है, फर्स्ट से, और आप इवन -1 भी करके देख लें तो फिर भी आपको नजर आ रहा है। आप इसको -10 करके देखें, फिर भी नजर आ रहा है। आप इसको -50 करके देखें, फिर भी नजर आ रहा है आपको। देखें, अगर C को मैं कर दूं 0, C को कर दिया मैंने 0, तो अब आप देखें तो आपका 3 क्वाड्रेंट से पास हो रहा है। ये पॉइंट देखें 0 0 है। तो ये भी आप चीज नोट कर लें। मैं लेट्स सपोज इसको मैं चेंज भी कर देता हूं ना, इसको मैं कर देता हूं लेट्स सपोज 10। तो अब देखें, अब भी 3 क्वाड्रेंट से पास हो रहा है। आपका जो थर्ड क्वाड्रेंट है उससे पास नहीं हो रहा। यानी अगर 3 क्वाड्रेंट से पास कराना है, C को आपने 0 रखना है। चारों से पास कराना है, C मस्ट बी नेगेटिव। लेट्स सपोज मैं इसको प्लस कर देता हूं, इसका इफेक्ट देखते हैं। अब आपका चौथे क्वाड्रेंट से पास नहीं हो रहा। ठीक है, तो इस तरह आप टेस्ट कर सकते हैं। तो ये चीज अब आपने याद रखनी है कि चारों क्वाड्रेंट से पास करवाना है तो C मस्ट बी नेगेटिव, बस। और आगे क्वेश्चन वही है कि एग्जैक्टली एनी 3 क्वाड्रेंट्स, यानी कोई भी 3 क्वाड्रेंट से पास करे तो क्या होना चाहिए? C = 0 होना चाहिए। मैं आपको ऑलरेडी डेमो दे चुका हूं इसका। ये हमारा 9वां MCQs है और इसमें हमने बताना है कि विच पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्कल। ये डिफरेंट पॉइंट हैं और कौन सा पॉइंट है जो सर्कल के अंदर लाई करेगा। इसका बड़ा आसान तरीका है। सबसे पहले अगर x² और y² के कोएफिशिएंट 1 नहीं है ना, तो आपने 1 बनाना है। पहला काम आपने ये करना है। तो हम कैसे करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे, विल गेट x² + y² + 3/2x और +2y और -½ = 0। ठीक हो गया, ये काम हमने कर लिया। उसके बाद हम सिंपली पॉइंट को पुट करके देख लेंगे। पहले हम इसको ट्राई करते हैं, -1 को पुट करके देखते हैं। अगर तो आंसर हमारा लेस देन 0 आया फिर इनसाइड है, अगर इक्वल टू आता है फिर ऑन द सर्कल है, और अगर आंसर ग्रेटर देन 0 आया यानी पॉजिटिव आया फिर आउटसाइड द सर्कल है। हमने क्योंकि इनसाइड देखना है, हमारा नेगेटिव आंसर आना चाहिए। तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1, और -2 का स्क्वायर 4, और इसको देखें +3/2 इंटू जब x करेंगे तो ये आ जाएगा नेगेटिव आंसर आ जाएगा। इसी तरह +2y करेंगे तो आ जाएगा -4, ये भी माइनस है, -4 और -½ तो अब देखें क्या आंसर हमारा आ रहा है नेगेटिव। देखें ये कितना बन जाएगा? 5 बन जाएगा। और ये आपके पास है -4 और ये 5 से बड़ा नंबर आपके पास है। बड़ा नंबर क्यों? क्योंकि देखिए -3/2 -½ करें तो आपके पास ये कितना बनता है? ये बनता है -4/2 विच इज -2। -2 और -4 कितना है? -6। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया? -1। तो इसका मतलब है ये जो ऑप्शन है ना, ये अगर सर्कल में पुट करते हैं x² + y² में हमें नेगेटिव आंसर देता है, तो बाकी ऑप्शन को टेस्ट करने की जरूरत ही आपको नहीं है। दिस इज योर आंसर। अब ये हमारा 10वां MCQ है जी, इंटरेस्टिंग है। द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड। कॉर्ड क्या होती है? अगर एक सर्कल है और सर्कल को एक लाइन कट कर रही है 2 पॉइंट पर, यानी ये जो एंड पॉइंट है सर्कल के ऊपर हो, तो ये जो लाइन है इसको हम कहते हैं कॉर्ड। ठीक हो गया जी। इसका मिड पॉइंट निकालना है, यानी सेंटर वाला पॉइंट। सेंटर वाला पॉइंट तब आएगा अगर हमें सेंटर का सर्कल का ये पॉइंट भी पता हो और ये पॉइंट भी पता हो, तो इनका मिड पॉइंट ले लेंगे तो हमें मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड मिल जाएगा। मिड पॉइंट कट फ्रॉम द लाइन दिस, यानी ये वो लाइन है ना,
ये लाइन, इसकी इक्वेशन हमें गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 बाय द सर्कल दिस, यानी एक सर्कल है। अब ये सर्कल बड़ा सिंपल सा है, ये देखें ओरिजिन इसका सेंटर है। अगर इसको हम जल्दी से बना लें तो आपके पास ये इस तरह का सर्कल बनेगा जिसका सेंटर क्या है 0 0, और इसका रेडियस क्या है, इसका सिंपल स्क्वायर रूट लेना होता है, तो 3 इसका रेडियस है। इसका मतलब है यहां पर चले जाएं तो ये आपके पास 3 0 हो जाएगा, इधर चले जाएं तो ये 0,3 हो जाएगा, तो इस तरह इसका रेडियस बनेगा। यहां पर चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 0 -3 एंड सो ऑन, यहां पर हो जाएगा -3 0। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए एक पिक्चर सी रफ सी बना दी। अब इसको प्लॉट करना भी बड़ा आसान है। देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, अगर ये टेस्ट करना हो कि ये x एक्सिस को कहां पर कट करेंगे तो सिंपल y को 0 पुट कर दें। जब y को 0 पुट करेंगे x इक्वल टू 3 तो पॉइंट क्या आ जाएगा वही, यानी यही जो सर्कल का एंड पॉइंट है ये लाइन का x इंटरसेप्ट बन जाएगा। इसको मैं a कह देता हूं फॉर एग्जांपल। अगर मैं x को 0 पुट करूं तो y कितना आ जाएगा 3, यानी ये लाइन कट जो y से कर रही है इस पॉइंट पर कट कर रही है, और ये क्या है सर्कल का एंड पॉइंट है, यानी ये वाला आपको 2 पॉइंट मिल गए। जब 2 पॉइंट मिल गए तो इनको मैं कनेक्ट करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे कॉर्ड मिल जाएगी, ये जो कॉर्ड होती है, ठीक है, तो ये कॉर्ड मुझे मिल गई। अब इसका मिड पॉइंट लेना है तो सिंपली इन दोनों पॉइंट्स का क्या ले लें, मिड पॉइंट ले लें। मिड पॉइंट कैसे लेते हैं, जो x कोऑर्डिनेट है उनको सम करके 2 से डिवाइड करें, 3 + 0 डिवाइड बाय 2 3/2, तो 3/2 यहां पर है इन दोनों के अंदर, और y कोऑर्डिनेट करें ये 3 है, ये 0, 3 + 0 3 आ जाएगा, बाय 2 करेंगे 3/2, तो सिंपल डी आंसर आपका आ गया। ये सारा काम करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन सिंपल बताने के लिए कि जो सर्कल के आपके बाउंड्री के पॉइंट है ना, एग्जैक्टली वही आपके लाइन के भी उधर ही कट कर रही है, तो उस लाइन के 2 एंड पॉइंट्स को आप क्या कर लें, मिड पॉइंट ले लें, जो कि फार्मूला होता है, तो उससे आपका आंसर आ जाएगा। अब ये जी हमारे 11th MCQ है, रेडियस ऑफ द सर्कल दिस। जब भी रेडियस निकालना है सबसे पहला काम यू हैव टू मेक कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड y स्क्वायर इक्वल टू 1। ये आपने पहला बस काम कर लेना है, बाकी आसानी हो जाएगी आपके लिए। और इसको करने के बाद हमारे पास जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 24/5 आ जाएगा, और यहां पर क्या आ जाएगा 36/5। सारा लिखने की हमें जरूरत ही नहीं है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 2g और ये आ जाएगा 2f, क्योंकि जो x का कोफिशिएंट होता है वो 2g होता है और y का क्या होता है 2f। लेकिन हमने g और f निकालना है, तो इसको फर्दर जब 2 से डिवाइड करेंगे 2 5 are 10, तो हमारे पास आ जाएगा 24/10 और क्या आ जाएगा ओवर 10। अब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 12/5 और ये आ जाएगा हमारे पास 18/5। ठीक हो गया। अब हमें फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला कहता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर रूट। अब सी को भी क्योंकि हमने 5 से डिवाइड करना था, तो जब इसको 5 करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा +2। तो हमारे पास क्या फार्मूला बनेगा, अब देखें 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 डिवाइडेड बाय 25 प्लस 18 का होता है 324, क्योंकि आप याद कर लें डिवाइड बाय 25 और माइनस सी -2 का स्क्वायर रूट। तो अब अगर यहां से आप देख लें तो एलसीएम कितना आ रहा है 25 और उसका स्क्वायर रूट 5, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा और ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा गलत। अगर परफेक्ट स्क्वायर है फिर ये आंसर आता है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि परफेक्ट स्क्वायर आएगा। आप देखें ये 144 आपके पास है, 144 और ये कितना है 324, और जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम लेकर तो 50 उसको माइनस कर देंगे, तो देखें 4 और 4 8 बन रहा है, 4 और 2 कितना बन रहा है 6, तो 468, उसमें से 50 निकालेंगे तो ये 418 आंसर आ जाएगा। दिस इज योर ऑप्शन। तो नॉर्मली इतना मुश्किल क्वेश्चन होता नहीं है कि जो फ्रैक्शन में आपके पास जी और एफ की वैल्यू आ जाए, लेकिन आपको रेडी होना चाहिए हर क्वेश्चन को करने के लिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस थोड़ा टाइम लेते हैं, कुछ ज्यादा टाइम लेते हैं। अब हमने 11 क्वेश्चन कर लिए। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 12। इसमें हमने क्या करना है, प्रॉब्लम में हमने लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है। भाई उसका भी आसान तरीका है, सबसे पहले आपने ये मेक श्योर करना है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। अगर 1 नहीं है ना, यू हैव टू डिवाइड बाय दैट कोफिशिएंट, जो कि दोनों का बराबर होगा। जिस तरह यहां पर देखें पहले 5 था, तो रेडियस निकालने के लिए हमने 5 से क्या किया था डिवाइड किया था, तो एग्जैक्टली यहां पर भी वही काम करेंगे और उसके बाद सिंपली इस पॉइंट को पुट कर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी 1 है, हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, और उसके बाद आ जाएगा -10 और फिर आ जाएगा +3 + 27। तो इसको आप देख लें, ये 5 बन गया, 5 और 3 8, 8 -10 -2 और 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है जी 5 होता है। तो सी हम आपका क्या आ गया आंसर आ गया। अब ये क्वेश्चन नंबर है जी 13। द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल दिस एट पॉइंट। अब ये डिफरेंट सिनेरियो है,
इसका मतलब यह है कि एक सर्कल है, उस पर कोई टेंजेंट है और ये पॉइंट अब आपका इधर है। जो पीछे प्रॉब्लम किया था उसमें फ्रॉम द पॉइंट था, हम एक पॉइंट से टेंजेंट ड्रा कर रहे थे, लेकिन अब सर्कल पर टेंजेंट है, उसके ऊपर एक पॉइंट मौजूद है आपके पास। अब आपने क्या करना है कि इस टेंजेंट की जो लाइन की इक्वेशन है वो बतानी है, तो वही काम करेंगे जो पहले किया, जस्ट प्लग इन द पॉइंट। तो लेट्स सपोज पहले हम इधर पुट करते हैं, क्या 5 माइनस 1, क्योंकि x प्लस वाई है, x प्लस वाई है, 5 माइनस 1 जीरो होगा, नहीं होगा, गलत हो गया। और छोटा ऑप्शन कौन सा, ये इसको टेस्ट कर लेते हैं, ये y माइनस 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा, 0। तो डी इज योर आंसर। बी और सी को टेस्ट करने की जरूरत ही आपको नहीं है। इसमें कुछ आपको बड़ा लंबा चौड़ा फार्मूला बताएंगे कि जी जो x है उसको लिख लें x(x1), y को लिख लें y(y1) और फिर -10 लिखा हुआ है, आगे x को लिख लें x प्लस x1/2 और फिर -24 y प्लस y1/2 इज इक्वल टू 0। इससे भी आंसर ठीक आएगा, लेकिन ये काम करने का आपकी जरूरत ही क्या है, इसकी कोई फायदा आपको नहीं है। जस्ट प्लग इन द पॉइंट, जो इक्वेशन सेटिस्फाई करे वो आपका आंसर आ गया, ठीक हो गया, दैट्स ऑल। लेकिन वर्स्ट केस में क्या हो सकता है, वर्स्ट केस में ये हो सकता है कि आपके पास चारों इक्वेशन लिखी हो और चारों में ये पॉइंट आ रहा हो। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर एक दो में भी आ गया तो फिर आपको ये वाला प्रोसीजर अप्लाई करना पड़ेगा। x(x1) क्या है, ये जो पहला कोफिशिएंट है ना 5, वो आपका x1 है, और जो दूसरा कोऑर्डिनेट है -1, वो आपका y1 है। तो हम जल्दी से करके देख लेते हैं क्या वाकई आंसर आता है। x(x1) क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा 5x प्लस y(y1) क्या हो जाएगा, सिंपली -y हो जाएगा। आगे देखें ये कट जाएगा, -5 और x प्लस x1 तो x प्लस 5 बन जाएगा, और 24 कट के -12 हो जाएगा, y प्लस 1 y1 -1 इज इक्वल टू 0। ये हमने कर लिया, और इसको हम सिंप्लीफाई करें तो 5x माइनस y माइनस 5x, और अब यहां पर देख सकते हैं हम ना कि 5x और -5x आपस में कट गया, तो x पीछे बचा ही नहीं है, तो इन दो में तो x है ही नहीं, तो इसका मतलब आंसर हमारा क्या आ रहा है, ठीक आ रहा है। अब मैं कर लेते हैं, -25 आ जाएगा, आगे -12y आ जाएगा, और प्लस 12 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब उसके बाद देखें, ये -12y है, ये कितना है, ये -13 है, तो -13y आ गया, और आगे आपके पास क्या है, -13 इज इक्वल टू 0, तो y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इतना लंबा चौड़ा काम आपको करने की जरूरत ही कोई नहीं थी, सिंपल पॉइंट पुट किया। तो ये जो फार्मूला मैंने लगाया ना, ये डायरेक्ट एक शॉर्टकट है। अगर आपके पास सर्कल की इक्वेशन लिखी हो और अपनी टेंजेंट निकालना हो, और वो वाला पॉइंट सर्कल के ऊपर मौजूद हो, लास्ट टाइम सर्कल के बाहर पॉइंट था, अब सर्कल के ऊपर भी है और टेंजेंट लाइन के ऊपर भी है, ठीक है। ये लाइन यानी ये पॉइंट कॉमन है, ये पॉइंट टेंजेंट में भी पास हो रहा है, टेंजेंट लाइन से भी पास हो रहा है, और सर्कल से भी पास हो रहा है, इस वजह से आपने वही ऑप्शन चूज कर लिया। तो अगर नहीं था तो हमने इस x स्क्वायर की जगह क्या किया, इसको ऐसे लिख लिया x इंटू एक्स, और एक x की जगह ये वाला जो कोऑर्डिनेट है ना वो पुट कर दिया। y में भी ये काम किया, और जहां पर x आपको मिल जाए ना वहां पर ये करना है x प्लस x1 डिवाइडेड बाय 2, उस x को रिप्लेस कर देना है इसके साथ, और y को रिप्लेस कर देना है y प्लस y1/2, कटिंग हो जाएगी, x1 y1 की वैल्यू पुट करें, आंसर आ जाएगा। लेकिन ये काम आपने बिल्कुल भी नहीं करना, तब करना है जब मोर देन वन ऑप्शन का आंसर सेम आए, अदरवाइज आपने टाइम जाया नहीं करना। आप चेक कर लें, मेजॉरिटी आपको यूट्यूब पर ऐसे मिलेंगे जो इस मेथड को फॉलो कर रहे होंगे, भाई इसकी जरूरत ही आपको नहीं है, जस्ट प्लग इन द पॉइंट, दैट्स ऑल। अब ये हमारा 14th नंबर MCQ है, हमने 13 तक कर लिए और काफी स्लो जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या बोला मैंने कि 13 से डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को, तो पीछे क्या बन जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एंड सो ऑन। हमें रेडियस के लिए g और f चाहिए, और इसका सिमिलर प्रॉब्लम मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूं, तो ये आपको खुद वैसे कर लेना चाहिए। लेकिन एक मजे की चीज है, यहाँ पर c हमारे पास नहीं है। जब 13 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस, देखिए 13 4s आर 52 होता है, तो सिंपल -4x बन गया, 13 3s आर 39, तो प्लस आपके पास बन जाएगा 3y इज इक्वल टू 0। यहाँ पर c हमारे पास नहीं है। अब फर्दर जो x का कोफिशिएंट होता है वो 2g के बराबर होता है, 2 से फिर डिवाइड करना है, जब डिवाइड करेंगे ये 2 आ जाएगा, इसको करेंगे तो 3/2 आ जाएगा। ओके, अब इसका स्क्वायर ले लें, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और इसका स्क्वायर होता है 9/4, इसका स्क्वायर रूट, क्योंकि c तो है ही नहीं, ये वैल्यू नेगेटिव है पॉजिटिव है, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इस वजह से ये देखें 4 4s आर 16, 16 प्लस 9 25, तो 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, और 4 का कितना होता है 2, तो दिस इज आवर
आंसर। ठीक है, एक स्टेप ये वाला आपने करना है, उसके बाद इंट्यूशन को अप्लाई करके आप 2 से डिवाइड करके सिंपली वो काम कर लें, क्योंकि सी है नहीं इस वजह से माइनस नहीं किया, बाकी ऑप्शंस को भूल जाएं, डी इज आवर आंसर। ये हमारे पास प्रॉब्लम नंबर है जी 15। द इक्वेशन ऑफ सर्कल्स विद दिस एंड दिस पॉइंट एज एंड ऑफ डायमीटर, यानी आपके पास सर्कल इस तरह का बना हुआ है और एक पॉइंट यहां पर है, एक पॉइंट यहां पर है, इनको आप ज्वाइन कर रहे हो, तो डायमीटर हमेशा सेंटर से पास करता है। ठीक हो गया, तो हमने क्या करना है, सर्कल की इक्वेशन बतानी है। तो भाई सर्कल की इक्वेशन बतानी है, तो ये जो एंड वाले पॉइंट है ये कहां पर है, ये सर्कल के ऊपर ही है ना, तो इसमें भी वही असूल करें जो पहले करते थे। इंस्टेड कि आपको कोई बंदा बताए कि अच्छा जो डायमीटर है ना इसका x1 और y1 पॉइंट होता है, इसका होता है जी x2, y2, वो आपको इक्वेशन लंबी चौड़ी बताएंगे, ऐसे करें जी x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2। तो इतनी लंबी चौड़ी मल्टीप्लीकेशन करेंगे, गलती भी हो सकती है, तो बेहतर है पॉइंट को पुट करें। ठीक है, वैसे ये जो इक्वेशन है ये अगर डायमीटर के एंड पॉइंट्स गिवन हो तो हम सर्कल की इक्वेशन निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसे काम करने की जरूरत ही आपको नहीं है, आप जस्ट प्लग इन दिस पॉइंट। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, ये पॉइंट उधर पुट करते हैं जो सबसे छोटी इक्वेशन है, इधर अगर पुट करें तो क्या बात बनती है, 4 + 9 नहीं बनती, ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। अब हम ए को ट्राई करते हैं, तो पुट करें जी 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस 2 9 * 18, और ये तो मुझे नहीं लग रहा क्योंकि नंबर बड़ा ही होता जा रहा है। देखें 12 को 3 से करेंगे 36, तो ये कभी जीरो नहीं होगा। इंट्यूशन अप्लाई करते हुए इसको आगे प्रोसीड करने की जरूरत ही नहीं है। यहां पर देखें 2 नेगेटिव साइन है, तो यहां पर चांस बन सकता है, यहां पर भी एक नेगेटिव साइन है, कोई सूरत नजर नहीं आ रही, तो इधर आ जाए। इस तरह थोड़ी सी आपने ना वहां पर स्मार्टनेस का मुजाहरा करना है कि कैसे जीरो बनेगा। अब इधर पुट करके देखें इस पॉइंट को, तो यहां पर आ जाएगा 4 + 9 -10 -21 + 18। अब हम देखते हैं, ये देखें कितना मतलब 13 और 18 31, और ये भी -31, तो सी इज आवर ऑप्शन। इसकी तरफ आप ना जाएं, मैं रिकमेंड करता हूं, नहीं तो काफी मुश्किल आपके लिए हो जाएगी। वैसे आसानी भी हो सकती है अगर आप मल्टीप्लिकेशन में क्विक हैं, तो देखें x - 2 इंटू x - 3 प्लस y - 3 है, दूसरा क्या है y - 4। तो इससे आपको कुछ पता चल जाएगा कि x² आ जाएगा एज इट इज, फिर कितना x कितना आएगा जी, -3x -2x -5x आना चाहिए, ये जो x आपको नहीं देगा, तो यस यहां से पता चल रहा है कि -5x कहां पर है, -5x कहीं भी नहीं है, सो दिस इज योर आंसर। तो दिस कैन बी अ स्मार्ट वे, ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। इससे फायदा क्या होगा कि आपको x अलग है, y अलग है, तो आपको x और y कोऑर्डिनेट का पता चल जाएगा कि x का कोएफिशिएंट क्या है, y का कोएफिशिएंट क्या है। लेकिन सर्कल में एक चीज होती है ना, x y की टर्म होती नहीं है, इस वजह से यहां पर मिक्सिंग नहीं होगी। ठीक है, तो दिस वाज बेटर ऑप्शन इंस्टेड ऑफ प्लग इन द वैल्यू। मैंने पहले अज्यूम किया था कि प्लग इन करने से हो जाएगा, लेकिन इससे जल्दी हो गया। तो इस तरह आप भी स्विच कर सकते हैं, या पॉइंट को प्लग कर दें, या अगर आपको ये वाला शॉर्टकट याद है तो इससे भी कर सकते हैं। अब ये 15 क्वेश्चन हो गया, अब हम करेंगे प्रॉब्लम नंबर 16 प्रॉब्लम के अंदर 2 सर्कल्स गिवन है और हमने बताना है कि सर्कल्स इंटरनली टच कर रहे हैं कि एक्सटर्नली। नॉर्मली ये नॉन वाला तो होता ही ऑप्शन कोई नहीं है, या तो इंटरनली होता है या एक्सटर्नली होता है या टच नहीं कर रहे होते। ठीक हो गया, तो कभी भी आपने ये ऑप्शन नहीं लगाना। नॉर्मली जब इंटरनली एक्सटर्नली टच की बात आ जाए तो डू नॉट टच भी ऑप्शन आपका नहीं होता, ये जनरल प्रैक्टिस है। ठीक है, कोई अजीब सा बंदा बनाए तो अलग बात है, तो ये ऑप्शन भी आपका नहीं होगा, तो इन दोनों में से लगा के आपने आना है। तो इसमें शॉर्टकट एज सच तो नहीं है, अगर मुझे पता चला शॉर्टकट इसका या मैंने एक्सप्लोर किया तो मैं इस पर शॉर्ट्स में कवर कर दूंगा ये टॉपिक। ठीक है, अदरवाइज इसमें थोड़ा सा लेंथी जर्नी है, वो इस वजह से कि आपने सेंटर्स भी निकालने हैं दोनों सर्कल्स के और रेडियस भी निकालने हैं, तो ये थोड़ा सा हेक्टिक काम होता है। जब सर्कल एक्सटर्नली टच होते हैं तो इसका मतलब है एक सर्कल ये है और दूसरा सर्कल ये है। ठीक हो गया, तो इसका सेंटर लेट्स सपोज C1 है, इसका सेंटर C2 है। हम क्या करते हैं कि दोनों सेंटर्स के दरमियान का डिस्टेंस लेते होते हैं, C1 C2। जब हम ऐसे लिखते हैं इसका मतलब है C1 पॉइंट और C2 जो सेंटर है उसका डिस्टेंस लेंगे। अगर ये डिस्टेंस बराबर हो गया, क्योंकि देखें इसका रेडियस लेट्स सपोज R1 है, इसका रेडियस R2 है, तो अगर हम R1 और R2 को ऐड करें दैट विल बी इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स C1 एंड C2। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है तो इसका मतलब है सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। लेकिन अगर सर्कल ऐसे हो कि एक सर्कल आपके पास ये है और दूसरा सर्कल आपके पास ऐसे है,
तो फिर एक का सेंटर यहां पर होगा, दूसरे का सेंटर यहां पर होगा। तो यहां पर क्या करेंगे, जो सेंटर के दरमियान डिस्टेंस है यानी C1 C2 है, दैट वुड बी, लेट्स सपोज ये C2 है, ये आपका C1 है, दैट इज इक्वल टू, क्योंकि ये जो रेडियस R2 होगा वो यहां से लेकर इस पॉइंट तक होगा, तो वो क्या होगा R2 माइनस R1, और इसकी हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेते होते हैं। ये होता है इंटरनली का केस और ये होता है एक्सटर्नली का केस, यानी यू हैव टू कंप्यूट बोथ सेंटर्स एंड बोथ रेडियसेस। तो सबसे पहले हम सेंटर कंप्यूट करके गेस सा लगाते हैं कि भाई इंटरनली होगा कि एक्सटर्नली होगा, वहां से आपको आइडिया हो जाएगा। तो थोड़ा सा क्विक आपने करना है, सेंटर C1 निकालने के लिए मैंने क्या बोला था, -G - F। तो G का एक तो साइन चेंज करना है, तो खैर साइन अगर हम चेंज करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा, कॉमा 2 से डिवाइड करेंगे तो +2, तो 1, 2 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेंटर आ रहा है। C2 निकालते हैं, C2 निकालें जी, ये साइन प्लस है, दोनों बल्कि प्लस है तो दोनों नेगेटिव आ जाएंगे, -2, -2, क्योंकि 2 से डिवाइड करते हैं, ये 2G 2F होता है। तो अब यहां से कॉमन सेंस पता चल रहा है कि एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेंटर है, दूसरा सेकंड क्वाड्रेंट में, इतना बड़ा सर्कल तो होता नहीं है, तो एक्सटर्नली का चांस ज्यादा लग रहा है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने R1 भी निकाल लेना है। R1 कैसे निकालेंगे, इन दोनों का स्क्वायर करते हैं, 1 + 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4, और -C, ये C प्लस है, इसको माइनस करेंगे तो आप देख रहे हो कि आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 2 होता है, 1 1 कट जाएगा आपस में। इसी तरह आप R2 भी निकालें, R2 में इनको स्क्वायर करेंगे, 4 + 4 -C, तो ये -1 है, इसको माइनस जब करेंगे तो +1, तो 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3, तो हमारे पास 2 + 3 कितना बनता है 5 बनता है, और 3 - 2 कितना बनता है 1 बनता है। अब हमने क्या करना है, C1 और C2 का डिस्टेंस निकालना है यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो 1 माइनस क्या फार्मूला होता है, x जो कोऑर्डिनेट है उनका डिफरेंस लेना है, 1 - -2 तो 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, प्लस 2 - -2 4, 4 का स्क्वायर 16, तो क्या आ जाएगा 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5। अब आप देखें सेंटर के दरमियान डिस्टेंस 5 है और दोनों रेडियस को अगर ऐड करें तो 5 बन रहा है, इसका मतलब है एक्सटर्नली वाला जो कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है। हमने तो सर्कल्स को देख के बता दिया था, लेकिन यानी सेंटर्स को देख के बता दिया था कि एक्सटर्नली होगा, फिर भी हमने टेस्ट कर लिया बाय द वे, तो टच एक्सटर्नली आंसर है, इंटरनली आंसर नहीं है। इसको हम वेरीफाई भी नेट से कर सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं दोनों सर्कल्स मैंने प्लॉट किए हैं, एक सर्कल जो है उसका जो सेंटर है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, दूसरे का कहां पर आ रहा है, दूसरे का सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है, और ये देखें एक्सटर्नली टच कर रहे हैं आपस में। अब हम करते हैं जी MCQs नंबर 17 में हमने देखना है इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल एंड अ लाइन, यानी एक सर्कल है और एक लाइन है, तो एक लाइन मैक्सिमम 2 पॉइंट को ही कट कर सकती है। अगर एक पॉइंट पर कट करेगी उसको हम टेंजेंट लाइन कहते हैं, क्योंकि 2 पॉइंट्स की बना है तो ये सीकेंट लाइन या कॉर्ड आपके पास होती है। तो हमने बस प्लग इन करना है, यानी ऑप्शन को देके हमने सब्सटीट्यूशन करनी है। तो अब एक चीज नोट करें, ये 0 5 है, -5 0 है, 5 0 है, तो इन पॉइंट्स का ज्यादा चांस लग रहा है कि इनमें से आंसर होगा। ये थोड़ा सा ऑड वन है तो इसको छोड़ते हैं फिलहाल। लेट्स सपोज इसको ट्राई करते हैं ए ऑप्शन को, और यहां पर पुट करना ज्यादा आसान है। आप देखें x की जगह 5 पुट करें, 5 3 15 + 0 नहीं, ये ऑप्शन गलत हो गया। यहां पर आ जाएं, ये भी एग्जैक्टली वही है, ये बस -15 बन जाएगा, ये भी गलत ऑप्शन है। फिर इसको टेस्ट कर लेते हैं डी को, x की जगह 0 आएगा और y की जगह 5, तो 5 = 5, तो ये आपका आंसर आ गया। लेकिन अब सेकंड पॉइंट भी टेस्ट करके देख लें आप कि ये वाला भी सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। इसको देखेंगे तो 3 3 9 और -4, तो वह 5 आ रहा है, बिल्कुल परफेक्टली करेक्ट है, लिहाजा डी इज आवर आंसर। MCQ नंबर 18, द इक्वेशन ऑफ सर्कल्स ऑफ सर्कमफेरेंस पाई ए एंड टेंजेंट टू बोथ एक्सिस इन थर्ड क्वाड्रेंट। इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। तो सर्कमफेरेंस का आपको फार्मूला आना चाहिए, विच इज इक्वल टू 2πr, और हमें सर्कमफेरेंस गिवन है पाई ए के बराबर, क्योंकि ये सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है, तो पाई से कट जाएगा। जस्ट आपने रेडियस कंप्यूट कर लेना है, तो रेडियस किसके बराबर आ जाएगा जी, a/2। तो क्योंकि हमें किस फॉर्म में इक्वेशन गिवन है, स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्योंकि क्या होती थी x - a का h का स्क्वायर प्लस y - k का स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। तो इसका अगर हम स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा a²/4। तो पूरे क्वेश्चन में कहां पर a²/4 आ रहा है, इधर आ रहा है जस्ट। सो दिस इज योर आंसर। अगर कहीं और भी होता तो फिर आप क्या करते हैं, लेट्स सपोज यहां पर भी प्लस लिखा होता, यहां पर भी प्लस, और यहां पर माइनस और a²/4 लिखा होता,
तो आपको कुछ और भी साथ करना पड़ता। वो क्या? आपको सेंटर कंप्यूट करना पड़ता। ये जो एच और के है ये हम निकालते। अब कॉमन सेंस से नोट करें कि भाई थर्ड क्वाड्रेंट में सर्कल है और वो टेंजेंट भी है दोनों क्वाड्रेंट्स के, यानी वो एक्स एक्सिस को भी कट कर रहा है और वाई एक्सिस को भी। तो सर्कल हमारा कुछ ऐसे बनेगा, यहां पर कट कर रहा होगा, क्योंकि हमने देखा रेडियस कितना है a/2। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सर्कल का रेडियस a/2 है, तो ये भी आपके पास a/2 होगा, ये भी a/2, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव होते हैं, तो सेंटर होना चाहिए -a/2, -a/2। तो हमें कौन सा ऑप्शन दे रहा है जिसमें यहां पर प्लस हो? अगर यहां पर प्लस होगा तो ये माइनस देगा ना। देखें 2x + a = 0, तो x = -a/2। ये भी -a/2 दे रहा है, ये इसमें माइनस है, ये प्लस देगा, ये गलत हो गया। इसमें प्लस है, ये माइनस देगा, लेकिन 2 तो इसमें भी नहीं है, ये भी ऑप्शन गलत। इस वजह से हमारा ये आंसर है। इसमें दोनों चीजें फिलफुल हो रही हैं, a/2 रेडियस भी आ रहा है और जो सेंटर है वो -a/2 आ रहा है। इसमें सिंपल सेंटर -a/2 आ रहा है, रेडियस सिर्फ a आ रहा है, इस वजह से ये गलत ऑप्शन है। एंड द करेक्ट आंसर इज डी। 19 नंबर MCQs हमारे पास है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m द सर्कल बिकम्स अ पॉइंट सर्कल। रिमेंबर पॉइंट सर्कल वो होता है जिसमें रेडियस क्या होता है? 0 होता है। ये जनरल फॉर्म में गिवन है, तो सबसे पहला काम हमने क्या करना है? 3 से डिवाइड करना है। जब 3 से डिवाइड करेंगे हमारे पास क्या मिल जाएगा? x² + y² + 20x। इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो +60y और +25m = 0। ये हमारे पास आ जाएगा नंबर 1। उसके बाद हमने क्या फॉर्मूला होता है? g² + f² - c का स्क्वायर रूट, इट मस्ट बी इक्वल टू 0। बस ये काम करना है, ठीक है। ये आप दोनों तरफ स्क्वायर भी ले लेंगे, फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहां पर 0 है। तो g निकालें। g कैसे निकालेंगे? 2 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि ये 2gx होता है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? जब 2 से डिवाइड करेंगे 10, तो 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100, ठीक हो गया। प्लस f का स्क्वायर, ये है 60 को 2 से डिवाइड करें 30 आएगा, 30 का स्क्वायर क्या होता है? 900 होता है। और -c, तो c के क्या रूल प्ले करता है? 25m -25m = 0 आ जाएगा। तो अगर हम यहां पर देखें, ये बनता है हमारे पास 1000, सो हमारे पास आ जाएगा 25m = 1000। सो हम डिवाइड कर देंगे 25 को 100 से करें तो 4 25 100, तो 40 आंसर आ जाएगा। सो दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है जी प्रॉब्लम नंबर 20। डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड कट बाय लाइन दिस, यानी हमें एक सर्कल गिवन है, ये वाला सर्कल है, और हमने क्या करना है? एक कॉर्ड लेनी है, ये कॉर्ड है, और ये कॉर्ड कहां से बन रही है? इस लाइन से बन रही है। ये लाइन इस सर्कल को कट कर रही है, तो कॉर्ड बन रही है। लेट्स सपोज ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है। डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड कट बाय लाइन दिस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। ये सर्कल का लेट्स सपोज सेंटर है, तो इस सेंटर से ये कॉर्ड कितने डिस्टेंस पर है? और एक्चुअली क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। हमें लाइन गिवन है, हमें सेंटर निकालना है इस सर्कल का, उस सेंटर से इस लाइन तक डिस्टेंस निकाल लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमें पता है ये मशहूर जमाना सर्कल है जिसका सेंटर क्या है? 0 0 है। तो हम क्या करेंगे? पॉइंट 0 0 और लाइन आपके पास ये है, तो जो एनालिटिकल ज्योमेट्रिक में हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, वो पुट करते हैं। क्या आ जाएगा जी? d = 2 वैसे लिखेंगे, x 0 है तो 2 × 0 0 प्लस 3 × 0 0 और प्लस 13 के क्या हो जाएगा? -13। तो -13 लिखेंगे और इसकी एब्सोल्यूट या मैग्नीट्यूड लेनी है, डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। तो आपके पास क्या आ जाएगा? 13 ऊपर आ जाएगा, नीचे 13 का स्क्वायर रूट, सिंप्लीफाई करेंगे तो 13 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू लेने हैं। तो 13 का स्क्वायर रूट कहां पर है? सी में आंसर है। तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम लाइन अगर आपको भूल गया है तो ये होता था हमारे पास अगर इक्वेशन हो ना ऐसे ax + by + c = 0, तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम लाइन होता था ax1, यानी सेंटर का जो x1 कोऑर्डिनेट है वो पुट कर दें, पहला कोऑर्डिनेट, प्लस by1 और प्लस c इसकी मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x यानी a का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो ये मैंने अप्लाई किया है, तो आंसर आपका आ गया। प्रॉब्लम नंबर 21 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है और ये शॉर्ट ट्रिक काफी जगह यूज होती है, लेकिन मैंने आपको प्लग इन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड से बता दिया कैसे करते हैं जब टेंजेंट की इक्वेशन निकालते हैं। अब ये नॉर्मल की इक्वेशन है, याद रख लें नॉर्मल की इक्वेशन बड़ी सिंपल सी होती है। अगर आपके पास टेंजेंट की इक्वेशन है ना,
या नहीं भी है तो नॉर्मल की इक्वेशन हमेशा क्या होती है, टेंजेंट लाइन पर परपेंडिकुलर होती है और हमेशा सेंटर से पास करती है। ये चीज आपने नोट कर लेनी है। वैसे ये कॉर्ड बन गया है, एक ही पॉइंट हमारे पास है। तो नॉर्मल की ये वाली जो इक्वेशन होगी ना, ये वाली, ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है। नॉर्मल जो ऐसे है, ये टेंजेंट की इक्वेशन है। नॉर्मल की इक्वेशन हमेशा सेंटर ऑफ सर्कल से पास होगी, ये आपने ज़हन में रख लेना है। अगर हमारे पास एक पॉइंट है और पॉइंट कहां पर है, ये पॉइंट इस जगह पर है x1 y1, तो नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है तो हम क्या करते हैं, हम सिंपल करते हैं x y1 माइनस y x1 इज इक्वल टू 0। लो जी, ये इक्वेशन बन गई नॉर्मल की। ये नॉर्मल की इक्वेशन है। टेंजेंट की क्या इक्वेशन होती है, टेंजेंट की इक्वेशन इस तरह की होती है, x x1 और साइन चेंज नहीं करना, y y1 कर देंगे इज इक्वल टू a स्क्वायर कर देंगे। लेकिन नॉर्मल में क्या करते हैं, इज इक्वल टू 0, बिकॉज दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा आ गया, यानी x के साथ y1 नॉर्मल में लिखना है और माइनस लगाना है y जब लिखना है इस वाले टर्म को, तो y के साथ x1 और नेगेटिव साइन लगाना है। आप देखें x y1 माइनस y x1 यहां पर भी है, यहां पर भी है, लेकिन यहां पर a स्क्वायर है, a स्क्वायर नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। सो दिस इज आवर आंसर। अब ये जो 22 क्वेश्चन है, यही ट्रिक जो अभी पढ़ी है इस पर अप्लाई करके देखते हैं। ठीक हो गया, चलें जी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग लाइंस इज द नॉर्मल टू द सर्कल दिस, तो भाई प्लग इन से करना है। ठीक हो गया, तो क्या तरीका बताया कि नॉर्मल लाइन पर हमेशा कौन सा पॉइंट लाई करेगा, सेंटर। इसका सेंटर कैसे निकालेंगे, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 1 आ जाएगा, और y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 2 आ जाएगा। यानी ये x माइनस h का स्क्वायर, और आपने हमेशा इक्वेट करना होगा। ये जो हमारा सेंटर आ गया, ये जो सेंटर वाला पॉइंट है ना, ये नॉर्मल की लाइन पर हम लाई करेगा। ठीक हो गया, तो इधर से स्टार्ट करते हैं जी। इक्वेशन ए से पुट करें, 1 प्लस y की वैल्यू 2 इज इक्वल टू 3 आ गया। दिस इज आवर आंसर। आगे करने की जरूरत ही नहीं है, आपकी जिंदगी आसान, टाइम थोड़ा, मुझे भी दुआएं दें, अल्लाह मेरे लिए सदका जारिया बनाए। ठीक हो गया, तो आपका ए आंसर आ गया बस। Question number 23. If S1 and S2 are the equations of the circles, then equation of common chord, कि दोनों सर्कल के कॉमन कॉर्ड आ जाए, ठीक है, वो निकालनी है। तो बड़ा आसान है, आपने एक सर्कल में से दूसरे सर्कल को क्या कर देना है, माइनस कर देना, दैट्स ऑल। ठीक है, तो बेशक बड़े में से छोटा सर्कल माइनस कर दें, क्योंकि इसके कोएफिशिएंट की वैल्यूज बड़ी हैं, इसकी छोटी हैं, या वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज करते हैं जी, ये तो वैसे भी कट हो जाएंगे जब माइनस करेंगे, क्योंकि सेम साइंस हैं। 6x माइनस 4, तो आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास 2x आ जाएगा। 2y, और इधर y है ही नहीं, तो प्लस 2y वैसे आ जाएगा, और प्लस 3 में से 1 निकालेंगे तो प्लस 2 आ जाएगा, इक्वल टू 0। 2 कॉमन आ रहा है, डिवाइड कर दें दोनों तरफ, तो ये आपका क्या आ गया, आंसर। बाकी जाने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर जी 24 हमारे पास है, इफ द लाइन दिस इज द डायामीटर ऑफ द सर्कल, ये लाइन सर्कल का डायामीटर है। अगर आपके पास सर्कल है और इसका ये डायामीटर है, तो ये लाइन डायामीटर है। तो हमें पता है कि सेंटर हमेशा डायामीटर के ऊपर लाई करता है। तो अगर सेंटर का हम कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे यहां से और उसको इधर पुट कर दें, तो बी निकल सकता है इजीली। अब यहां से कैसे निकालेंगे सेंटर, तो क्या बताया, 2g होता है। एक तो साइन चेंज करने हैं, पहला प्लस हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 3x की वैल्यू आ जाएगी, और फिर दूसरा नेगेटिव कोऑर्डिनेट होगा, क्योंकि प्लस है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, 3 माइनस 1, यानी x की ये वैल्यू आ गई और y की ये वैल्यू, ये प्लग इन कर दें इधर, तो x की जगह 3, और क्योंकि y माइनस 1 है तो आ जाएगा माइनस 2b प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो फिर क्या होगा, 7 प्लस 3 10, सो 2b इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 5, सो d इज आवर आंसर। 25 नंबर MCQ, द इक्वेशन ऑफ लाइन हुज सेंटर इज दिस, ऐसे सर्कल हमने फाइंड करना है जिसका सेंटर ये है, और वो जो सर्कल है टच कर रहा है एक लाइन के साथ, उस सर्कल की इक्वेशन बताएं। तो भाई जिस सर्कल की इक्वेशन बतानी है उसका सेंटर ये है, चेक कर लो किस किस सर्कल का सेंटर ये है, उसके बाद अगली कंडीशन चेक की जाएगी। तो सेंटर के लिए क्या बताया कि जो माइनस साइन है तो सेंटर में प्लस होना चाहिए, तो देखें 2 से डिवाइड करेंगे तो प्लस 3 आ जाएगा, ये प्लस है, ये माइनस होना चाहिए, और क्या आ जाएगा, 2 से डिवाइड 3 माइनस 2। तो इस सर्कल का सेंटर क्या आ गया, 3 माइनस 2। इसका आता है, इसका नहीं आ रहा, इसका आता है, इसका भी ये नहीं है, इसका भी ये नहीं है, तो ए इज आवर ऑप्शन। अगली कंडीशन टेस्ट करने की जरूरत ही आपको नहीं है कि क्या ये सर्कल इस लाइन के साथ टच हो रहा है कि नहीं हो रहा। नेक्स्ट है जी 26 नंबर MCQ, द लाइन दिस मे टच द सर्कल। याद रखें, जब वो कहते हैं ना मे टच द सर्कल,
इसका मतलब कुछ हम ये कह रहे हैं कि ये जो लाइन है ना इस सर्कल के साथ टेंजेंट है, ये लाइन इस सर्कल के साथ टेंजेंट है। जब हम टेंजेंट कहते हैं तो अब हमने क्या करना है, हमारे पास इस सर्कल का ये सेंटर है, अगर हम इसका डिस्टेंस, इस यानी सेंटर का डिस्टेंस इस लाइन से क्या होगा, जो भी डिस्टेंस है लेट्स सपोज उसको हम p कह देते हैं या d कह देते हैं, ये डिस्टेंस अगर हम कंप्यूट कर लें तो आप नोट करें ये डिस्टेंस किसके बराबर है, ये तो रेडियस के बराबर है। तो बस यही काम आपने करना है, इस सर्कल का सेंटर निकालना है, इस सर्कल का रेडियस निकालना है। अगर ये रेडियस, ये जो डिस्टेंस है ये निकालेंगे, अगर वो r के बराबर है तो हमारी बात बन गई, क्योंकि यहां पर हमारे पास क्या कांस्टेंट है, तो वो कांस्टेंट हम फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहला काम क्या करना है, सेंटर निकालना है सर्कल का। तो सेंटर कैसे निकालेंगे, ये माइनस है तो प्लस आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, कॉमा ये प्लस है तो माइनस आ जाएगा और 2 से डिवाइड करेंगे 3/2, ये सर्कल का सेंटर आ गया। अब हमने क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। तो भाई रेडियस कैसे निकलता है, सिंपल इसका स्क्वायर करेंगे 1, इसका स्क्वायर करेंगे 9/4 और माइनस सी हमारे पास 0 है, तो इसका स्क्वायर रूट जब करेंगे तो 4 + 9 13, तो 13 का स्क्वायर रूट 13 का स्क्वायर रूट आ जाएगा और 4 का क्या आ जाएगा 2। ये रेडियस हमारे पास आ गया। ये रेडियस किसके बराबर होना चाहिए, डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम दिस लाइन, यानी इस सेंटर का इस लाइन से डिस्टेंस। और मैं आपको पहले बता चुका हूं डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, 3 लिखेंगे और इस x को पुट कर देंगे यहां पर, 3 × 1 3 आ जाएगा, प्लस क्योंकि ये एक्चुअली नेगेटिव कोऑर्डिनेट है तो माइनस आ जाएगा, 2 × y कितना है जी 3/2 है, प्लस k है इसकी मैग्नीट्यूड, डिवाइडेड बाय x का कोएफिशिएंट क्या है 3, उसका स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर रूट। तो हम देखेंगे 2 से कट गया, 3 - 3 खत्म, तो ऊपर k आ गया, हमारे पास क्या बन गया k/13 का स्क्वायर रूट। और ये डिस्टेंस किसके बराबर होना चाहिए, रेडियस के। रेडियस कितना निकाला हमने 13 का स्क्वायर रूट ओवर 2। तो देखो जब उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 13 बन जाएगा एंड दिस इज आवर आंसर। तो थोड़ा सा काम आपको करना पड़ेगा। 27 नंबर MCQs, द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू दीज पॉइंट्स एंड टचिंग द लाइन दिस, यानी इस लाइन के साथ टेंजेंट है, तो ऐसा सर्कल बताओ जी। तो भाई जब भी आपके पास कोऑर्डिनेट होते हैं ना, पॉइंट्स होते हैं, तो चेक करें कौन से ऑप्शन सेटिस्फाइड हो रहे हैं। अगर हम पहले वाले सर्कल को देखें, क्योंकि यहाँ पर 2 सर्कल हैं, एक सर्कल स्टैंडर्ड फॉर्म में है, एक जनरल फॉर्म में है, तो ये देखो ये 2 डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ये 2 डिफरेंट हैं, तो इनमें से एक होगा या इनमें से होगा। ठीक है, हम 1 2 ले लेते हैं, 1 2 पुट करें, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, 4 + 1 5, सेटिस्फाइड हो रहा है। इसका मतलब है सी और डी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, इधर जाने की जरूरत ही आपको नहीं है। अब हमने टेस्ट करना है इन 2 में कि लेट्स सपोज कि अगर हम यही पॉइंट अगर पुट करें इस इक्वेशन में तो क्या सेटिस्फाई होगा कि नहीं होगा, टेस्ट कर लेते हैं। लो टेस्ट करते हैं, तो आपके पास आ जाएगा 1 + 4 - 10x, तो -10 आ जाएगा और आगे क्या आ जाएगा +5, वैसे ही आ जाएगा आपके पास। तो बात बन रही है, बन गई बाजी, 5 + 5 10 - 10 0, सो A इज आवर आंसर। बी को देखने की जरूरत ही आपको नहीं है क्योंकि वो कभी भी 0 नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 28, द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड टचिंग द लाइन एट दिस पॉइंट। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो है, इसमें 2 पॉइंट हैं और एक पॉइंट पर टेंजेंट भी है, तो सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। बात वही है कि पहले इस पॉइंट को लो पुट करके देखो कहां सेटिस्फाइड हो रहा है। आप एक कॉमन सेंस नोट करें, इधर अगर मैं पुट करें तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और आपके पास क्या हो जाएगा -4 और -10 + 23, क्या 0 हो रहा है, नहीं, ये देखें 29 बन रहा है और ये कभी भी नहीं होगा, ऑप्शन रॉन्ग हो गया जी। यहां पर आ जाएं, यहां पर बात बनेगी, इसमें पहले 3 सेम है यानी आपके पास 25 ही बनता है, अगले देख लें 2, तो ये बात बनने वाली नहीं लग रही मुझे अगेन, तो इसमें भी गड़बड़ है। ठीक हो गया, यहां पर प्लस आ जाएगा, बल्कि ये तो वैसे ही काम से गया। इसको देखें, सी ऑप्शन को देख लें, ये बन जाएगा आपके पास 4 + 25 माइनस प्लस 4 आ जाएगा, +2y -10 और इसमें -23 है, तो देखें ये -33 बन गया और ये कितना बन गया +33, सो दिस इज आवर आंसर। और कुछ भी आपने नहीं करना, हलवा पूरी है बस, ठीक है, बैठ के खाएं आप। द पॉइंट दिस लाइज डैश द सर्कल, यानी ये पॉइंट सर्कल में कहां लाई कर रहा है, इनसाइड कर रहा है, आउटसाइड कर रहा है। तो इसको करने के लिए पहले मैंने बताया था कि अगर यहां पर कोएफिशिएंट हो ना 2 2 लिखा हो तो 2 से डिवाइड करते हैं, 3 3 लिखा हो तो डिवाइड करेंगे, लेकिन
लकीली इसमें ऐसा कोई काम है ही नहीं, तो सिंपल इस पॉइंट को पुट करके देख लें। -5 को पुट करेंगे तो +25 आ जाएगा, माइनस +6 का स्क्वायर करेंगे 36 आ जाएगा, और उसके बाद -5 × 4 -20 और 6 और -36 आ जाएगा और -12। अब देखें ये तो वैसे ही कट गया, तो 25 - 20 +5 और -12 -7 आ रहा है, लेस देन 0 है, तो इनसाइड आंसर इसका बन गया। ये भी हमने किया हुआ है, ये अभी आपका होमवर्क है, ये वाला क्वेश्चन इससे मिलता जुलता हमने किया। टेंजेंट की लेंथ निकालनी है जी, कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले 5 से डिवाइड कर लें। जब 5 से डिवाइड करेंगे ये x² बन जाएगा प्लस y² बन जाएगा प्लस 14/5 x आ जाएगा प्लस 12/5 y आ जाएगा, और माइनस जब हम डिवाइड करेंगे 5 से तो कितना आ जाएगा -2 = 0। अब आपने क्या करना है कि जहां पर x है वहां पर -5 पुट करें, जहां पर y है वहां पर +10 पुट करें, और पूरे का क्या ले लें, स्क्वायर रूट ले लें। तो ये आपका आंसर आ जाना चाहिए, और इसका आंसर क्या है 133 का स्क्वायर रूट। ये आपने खुद करके देखना है और कमेंट सेक्शन बताना है कि आंसर इसका सही है कि नहीं। तो ये जी हमारा क्वेश्चन नंबर था 30 और ये था 29। तो 30 क्वेश्चन हो गया, पीछे हमारे 10 रह गए। 31 नंबर MCQs। द सर्कल दिस इज अ रियल सर्कल, पॉइंट सर्कल, इमेजिनरी सर्कल विद रियल सेंटर और विद इमेजिनरी सेंटर। ठीक हो गया जी। तो इसमें हमने सबसे पहले रेडियस को फाइंड करना है। रेडियस से पता चलेगा कि सर्कल कौन सा है। तो आपको पता है रेडियस के अंदर क्या चीज होती है, g² + f² - c, बिकॉज दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल। तो हम कर लेते हैं जी, 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास g की क्या वैल्यू आ जाएगी, g सेंटर हमारे पास बन जाता है जी -2, और ये माइनस है तो +3, ये सेंटर है जी हमारे पास। तो सेंटर तो क्या है, रियल। तो ये जो इमेजिनरी सेंटर वाला ऑप्शन है ये तो वैसे ही गलत हो गया। ठीक हो गया। अब रेडियस कंप्यूट करते हैं जी, कंप्यूट करें जी, 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, +9 आ जाएगा, -c की कितनी वैल्यू 15, तो -15। तो हम देखेंगे तो 13 - 15 कितना आ जाएगा जी, हमारे पास आ जाएगा ये -2। तो क्योंकि हमारे पास g² + f² - c² ये लेस देन 0 आ रहा है, यानी जो -2 है वो 0 से छोटा है, इस वजह से जो सर्कल हमारा होगा वो इमेजिनरी सर्कल होगा, लेकिन उसका सेंटर क्या है, सेंटर तो रियल है। पॉइंट सर्कल तब होता अगर ये वैल्यू 0 हो जाती, यानी रेडियस की वैल्यू क्या आ जाती, 0, क्योंकि रेडियस के अंदर नेगेटिव नंबर आ गया विच इज लेस देन 0, और नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं होता, ये कम्प्लेक्स नंबर होता है। इस वजह से हमारे पास इमेजिनरी सर्कल बना, सेंटर रियल के साथ। पॉइंट सर्कल नहीं है, रियल सर्कल भी नहीं है। रियल सर्कल वो होता है जिसका रेडियस 0 से बड़ा हो, नहीं तो वो पॉइंट सर्कल ही होता है अगर रेडियस क्या आ जाए, 0 आ जाए। सो सी इज आवर आंसर। 32 नंबर MCQ कहता है जी पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल दिस। तो अगर सिंपल सर्कल हमारे पास ये हो x² + y² = a², क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में है और जिसका सेंटर 0 0 होता है, तब तो हमने पढ़ा था r cos थीटा और r sin थीटा, यानी ये x की वैल्यू होती है और ये y की वैल्यू होती है, ये पैरामीट्रिक इक्वेशन होती है। लेकिन वंस अगर आपके पास ये आ जाए x - h का स्क्वायर प्लस y - k का स्क्वायर = a², अब सेंटर जो है ना वो 0 0 नहीं है, ओरिजिन नहीं है, बल्कि सेंटर क्या है, h, k है। जब ऐसे आ जाए तो कुछ भी नहीं करना, ये देखें x = h+ हो जाएगा, बस इसके अंदर आपने h को क्या कर देना है, ऐड कर देना है, और k को ऐड कर देना है। अब यहां पर देखें ये x - 2 है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +2 + r cos थीटा। तो रेडियस हम यहां से देख लेंगे, 9 है ना, तो 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 3, तो 3 cos थीटा और 3 sin थीटा। तो कहां पर 3 cos थीटा जी, और ये पॉजिटिव ही होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं हो सकते। ठीक हो गया। तो 3 cos थीटा, ये सारे पॉजिटिव है वैसे, तो 2 + 3 cos थीटा आपके पास x आ जाएगा। 2 + 3 cos थीटा कहां पर है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, बाकी में नेगेटिव साइन है। सो बी इज आवर आंसर। और y निकालना हो तो y + 2 = 0 करेंगे, तो y = हो जाएगा -2 और प्लस r sin थीटा, यानी 3 sin थीटा। तो ये देखें इसके अंदर वही है, -2 + 3 sin थीटा। बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरह करते हैं जब आपका सेंटर ओरिजिन पर नहीं होता सर्कल का। प्रॉब्लम नंबर 33, ये काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, नॉर्मली आपने शायद कहीं ना देखा हो। द लाइन इज डैश टू द सर्कल, कि एक सर्कल आपके पास है जी इस तरह का,
और ये लाइन उसके आउटसाइड है, मतलब सर्कल के बाहर है, इधर हो सकती है, इधर कहीं भी हो सकती है। क्या उस पर टेंजेंट है? टेंजेंट का मतलब है एक पॉइंट पर कट कर रही है। क्या ये कॉर्ड है, यानी इस तरह की सिचुएशन है, या क्या ये लाइन डायामीटर है? तो ये चार ऑप्शन आपके पास हो सकते हैं। तो इसको करने के लिए याद रखना है, जो पहले पीछे क्वेश्चन हमने किया था कि मैंने आपको बताया था, जब एक सर्कल पर एक लाइन टेंजेंट होती है ना, टेंजेंट होती है, तो अगर हम सेंटर से डिस्टेंस कंप्यूट कर लें, किसका? सर्कल का, यानी इसके सेंटर से, वो जो रेडियस के बराबर ही होता है ना, तो उस डिस्टेंस को हम कंप्यूट कर लें, यानी डी डिस्टेंस ऑफ अ सेंटर ऑफ अ सर्कल फ्रॉम टेंजेंट लाइन, इस लाइन L1 से फॉर एग्जांपल, वो जो डिस्टेंस होगा अगर वो इक्वल है R के, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लाइन टेंजेंट होगी सर्कल के ऊपर। लेकिन अगर ये डिस्टेंस छोटा हुआ रेडियस से, तो फिर ये लाइन कॉर्ड होगी, CHORD, कॉर्ड। ठीक हो गया। और अगर ये डिस्टेंस हमने जो कंप्यूट किया वो 0 के बराबर हो गया, तो फिर ये वाली लाइन हो जाएगी डायामीटर। क्या हो जाएगी? डायामीटर। और लास्ट, अगर ये जो d की वैल्यू है, अगर ये रेडियस से बड़ी होगी, तो फिर इसका मतलब है दिस लाइन इज आउटसाइड, कि डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम द लाइन इज ग्रेटर देन रेडियस, तो ये आउटसाइड वाला केस हो जाएगा दिस। तो यही काम हमने करना है। ये चार केसेस हैं जी। तो सबसे पहले हम सेंटर कंप्यूट कर लेते हैं। सेंटर कंप्यूट करें तो सेंटर में दोनों नेगेटिव है, दोनों प्लस आ जाएंगे। 1 कॉमा आपके पास आ जाएगा 1, क्योंकि एक तो 2 से डिवाइड भी करना है और साइन भी चेंज करना है, तो 1 1 सेंटर आपका आ गया। नेक्स्ट काम क्या करना है? रेडियस भी निकालना है। तो रेडियस निकाल लेते हैं जी। रेडियस क्या आ जाएगा? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और माइनस सी। तो ये c -2 है, तो जब हम माइनस सी करेंगे तो +2 आ जाएगा। तो आप देख रहे हो, तो रेडियस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो रेडियस आपके पास 2 आ गया। ठीक हो गया। अब हमने डिस्टेंस निकालना है इस सेंटर का इस लाइन से, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। पीछे भी 3-4 MCQs में हम ये काम 3-4 नहीं तो 2 में तो लाजमी कर लिया हमने। अब हमने इस d को इस r से कंपेयर करना है, बस कुछ भी नहीं करना। तो d निकालने का क्या तरीका बताया था मैंने, कि जहां पर x है वहां पर पहला पॉइंट पुट कर देना है, जहां पर y है वहां पर दूसरा पॉइंट पुट कर देना है। -2 इसकी मैग्नीट्यूड, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि 2 - 2 0 हो जाएगा, डिस्टेंस 0। नहीं तो नीचे वैसे क्या करते होते हैं, इनके जो कोफिशिएंट है 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट से डिवाइड कर देते हैं। तो डिस्टेंस 0 आ गया। तो मैंने क्या बोला था, अगर डिस्टेंस 0 आ जाए तो कौन सा केस है? डायामीटर है, यानी ये जो लाइन है ना, इस सर्कल की डायामीटर बन जाएगी L1। बस, तो इसका आंसर क्या है? D। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। सेंटर निकालना आपको आता है, रेडियस निकालना आपको आता है, ये 2 काम आपने कर लिए। उसके बाद जस्ट इस सेंटर का इस लाइन से डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन का फार्मूला लगाकर आपने d को ही से कंपेयर करना है कि d का r से क्या डिस्टेंस आ रहा है भाई। ठीक है, क्या फर्क है, तो उसके हिसाब से आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, ये भी एग्जैक्टली उसी तरह का है। हमने चारों ऑप्शन बताने हैं। अगेन सबसे पहले हम सेंटर कंप्यूट कर लेते हैं जी, जल्दी जल्दी। सेंटर हमारे पास -2 और -1 आ जाएगा, क्योंकि 2 से डिवाइड करेंगे, साइन भी चेंज होने। रेडियस निकालेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, और c इसमें है ही नहीं, तो आपके पास क्या आ जाएगा? 5 का स्क्वायर रूट आ गया। तो 5 का स्क्वायर रूट यहां लिख देते हैं। नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं जी, डिस्टेंस निकालना है इस सेंटर का इस लाइन से। निकालें जी d, तो d 2 into -2, तो -4 आ जाएगा, और प्लस y इसमें कितना है? -1 है। इसकी मैग्नीट्यूड लेनी होती है, डिवाइडेड बाय x स्क्वायर का कितना कोफिशिएंट है जी? 2, उसका स्क्वायर 4 आ जाएगा, और प्लस 1। तो हमारे पास ऊपर भी 5 आ गया, नीचे 5 का स्क्वायर रूट, क्योंकि मॉडुलस पॉजिटिव लेना है। ठीक हो गया। तो ये किसके बराबर है? 5 का स्क्वायर रूट। तो d भी 5 का स्क्वायर रूट है, r भी 5 का स्क्वायर रूट है। d इज इक्वल टू r। मैंने क्या बोला, जब दोनों बराबर होंगे तो टेंजेंट होगी ये लाइन, यानी सर्कल ऐसे है और ये लाइन ऐसे होगी। ठीक है, अगर इक्वल, लेस हो तो फिर कॉर्ड बनेगी, ग्रेटर है तो फिर आउटसाइड बनेगा। अब आते हैं जी क्वेश्चन 35 पर। वैसे ये क्वेश्चन तो पैराबोला के साथ ज्यादा एसोसिएटेड होता है। तो 35 में जो इसेंट्रिसिटी सर्कल की होती है ना, सर्कल के बिल्कुल राउंड होता है ना, तो इधर से देखें इसकी इसेंट्रिसिटी 0 है। इलिप्स हमारी इस तरह की होती है, ऐसे होती है, ऐसे होती है, या ऐसे होती है। ठीक है, जो पैराबोला होता है हमारा वो इस तरह का होता है। हाइपरबोला जो है वो भी बेसिकली ऐसे भी होता है, और साथ उसमें लाइनें भी लगी होती हैं। इसकी एक और शेप भी होती है। तो सर्कल गोल है, इसेंट्रिसिटी 0 है, इधर से याद रख लें। नेक्स्ट आपके पास है द सेंटर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू दीज पॉइंट्स इज। सेंटर निकालना है सर्कल का जो कि 3 पॉइंट से पास कर रहा है। अगर पॉइंट को आप गौर से नोट करें तो आपके पास एक तो ओरिजिन है हो गया, दूसरा पॉइंट देखें आपके एक्स एक्सिस पर आ रहा है 1,0,
और फिर क्या आ रहा है 0,b आ रहा है। भाई ये तो राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, अगर इसको ज्वाइन कर दें तो राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। तो जब भी आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल बने और सर्कल हो तो ये वाली जो साइड होगी ये क्या होगी, हाइपोटेन्यूज, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री बनता है। तो हमेशा आपका जो सेंटर होगा ना सर्कल का वो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होता है। तो ये सर्कल कुछ इस तरह का बनेगा, ऐसे करके ये सही बनाया तो जो सेंटर बनेगा वो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होगा बस। तो लें जी 0 प्लस a/2 करेंगे a/2, b प्लस 0/2 करेंगे b/2, मिड पॉइंट दो पॉइंट्स किसी तरह लिया जाता है। तो a/2 b/2 आपका आंसर हो गया। यानी जब भी सर्कल के अंदर क्या बने, राइट एंगल ट्राइंगल बने, तो आपने आंखें बंद करके जो हाइपोटेन्यूज होगा उसका क्या कर लेना जी, उसका मिड पॉइंट जो होगा ना वो सेंटर होगा। तो ये दो पॉइंट्स आपको पता चल गया तो आप निकाल सकते हो। ठीक हो गया। ये हमने क्वेश्चन नंबर का लिया 36। हमारे 36 क्वेश्चन हो चुके हैं, वीडियो काफी लेंथी हो गई है। नेक्स्ट हमारे पास ये भी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 37। ये कहता है द लाइन दिस टचेस द सर्कल दिस, तब क्या कंडीशन होगी। भाई लाइन जो है वो टच कर रही है सर्कल को, तो इसका मतलब क्या, आपने पीछे देखा था जो डिस्टेंस होगा सेंटर से इस लाइन तक d, इट मस्ट बी इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल। तो ये प्रॉपर्टी हम काफी जगह यूज कर रहे हैं। तो चलें, इसका रेडियस वैसे ही आ रहा है, बस d निकालना है ना सिर्फ। तो इसका सेंटर क्या है 0 0, क्योंकि ओरिजिन से पास कर रहा है। तो पहले ये इस फॉर्म को थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं। इस फॉर्म को चेंज कैसे करेंगे, ए बी आपका क्या आ जाएगा एलसीएम, तो हमारे पास बन जाएगा bx प्लस ay इज इक्वल टू ab। तो इसको इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म है। लेकिन अब पुट करें जी, x की वैल्यू 0 पुट करें, y की वैल्यू 0 पुट करें, तो सिंपल ab आ जाएगा। ab ऊपर आ गया, डिवाइडेड बाय जो इसका कोफिशिएंट है b का, वो क्या है x का कोफिशिएंट b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। दैट्स ऑल। ये आपके पास d आ गया, इसको r के बराबर पुट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, r इज इक्वल टू ab डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब दोनों तरफ स्क्वायर लेते हैं, तो इसका स्क्वायर भी ले लें, इसका स्क्वायर भी, इसका स्क्वायर भी ले लें, इन्वर्ट कर दें जी। तो इन्वर्ट करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ओवर a स्क्वायर b स्क्वायर। अलग अलग डिवाइड करेंगे, a स्क्वायर कट गया 1 ओवर b स्क्वायर, b स्क्वायर से 1 ओवर a स्क्वायर। तो देखें ये वही फॉर्म बन रही है कि नहीं वही बन रही है। मैंने सारा क्यों किया, क्योंकि मैं थोड़ा क्विक भी कर सकता था, इंट्यूशन भी यूज करके, क्योंकि यहाँ पर देखें रेसिप्रोकल्स हैं, तो रेसिप्रोकल में a b होने चाहिए थे। तो ये नेगेटिव कभी आ नहीं सकता, क्योंकि स्क्वायर हमेशा नीचे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं जब हम क्या लेते हैं, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन लेते हैं। इस वजह से आपका आंसर क्या आ गया, C इज द करेक्ट आंसर। द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ सर्कल हुज मिड पॉइंट ऑफ दिस, ये भी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है जी। प्रॉब्लम नंबर 38, यानी आपके पास एक सर्कल है और उसमें कॉर्ड है, कॉर्ड का मिड पॉइंट आपको दे दिया, तो फिर मसले खत्म हो गया। हमने सिंपल ऐसी लाइन देखनी है जिसको ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा हो, बस। ठीक है, जिस लाइन को ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है वो आपका आंसर है। तो प्लग इन करना शुरू कर दें। यहां पर पुट करेंगे x की वैल्यू 1 तो आ जाएगा 2, और माइनस ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, 5 नहीं आएगा कभी भी। इधर आके देखें, यहां पर b में पुट करें 2 और ये भी नहीं आएगा। इधर आके पुट करें 1 और माइनस माइनस प्लस, हाँ, तो ये आपके पास 5 आंसर बन गया। तो आपका डी आंसर आ गया। ठीक है, कितना आसान है, आपने कुछ भी नहीं करना, आपके मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस इसी तरह ही इजीली सॉल्व हो गए। सेकंड लास्ट प्रॉब्लम है जी 39, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट दिस। अब इसमें जो सर्कल गिवन है हमें ना, वो जर्नल फॉर्म में गिवन है। इस सिनेरियो में क्या है, इस सिनेरियो में यही है कि ये सर्कल आपके पास है और ये टेंजेंट है, और ये वाला जो पॉइंट है ना 2 - 3, ये यहां पर है। तो आपने सिंपल कुछ भी नहीं करना, क्योंकि ये वाला पॉइंट सर्कल से भी पास हो रहा है और टेंजेंट लाइन से भी पास हो रहा है। जस्ट प्लग इन कर दें कि ये पॉइंट किस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है, वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। लेट्स बिगिन विद ऑप्शन ए। तो पुट करते हैं 2, तो 2 और -3 4 आर -12 प्लस 10। लो जी, तो पहला आंसर ही हमारा करेक्ट हो गया, ए इज द आंसर। आगे जाने की जरूरत ही आपको नहीं है, इतना सा काम था बस। लास्ट क्वेश्चन 40 नंबर, द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द सर्कल। आपको याद होगा मैंने क्या बोला था कि नॉर्मल की जो इक्वेशन होती है ना, एक तो वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है और हमेशा कहां से पास करती है, सेंटर से। आपको याद होगा ये बात मैंने आपको कही थी कि इसको आपने भूलना नहीं है। अगर एच के सेंटर है या -g -f है, तो नॉर्मल की जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है ना नॉर्मल की, ये हमेशा सेंटर से पास करेगी। बस इतना ही आपने
ज़हन रखना है। और मजे की बात यह है कि ये पॉइंट कहां पर है, ये पॉइंट आपका सर्कल पर है, यानी ये पॉइंट नॉर्मल पर भी है और टेंजेंट पर भी है। चलो जी, लाइफ और आसान होगी, सेंटर निकालने की आपको जरूरत नहीं है, बस इसी पॉइंट को लें और टेस्ट करें जी कि क्या किस में आके फिट हो रहा है। पहले ऑप्शन ए में देखें, 4 2s are 8 और -3 + 11 बन रहा है, नहीं बन रहा। इधर आ जाए बी ऑप्शन में, 4 2s are 8 और -3, ये भी नहीं बन रहा। सी ऑप्शन में आ जाए, 4 2s are 8 और +3 और +11, बात नहीं बन रही। इधर आ जाए, 4 2s are 8 +3 -11, यस। सो दिस इज योर आंसर, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर ऐसे आंसर हो जिसमें मैंने आपको बोला मल्टीपल इक्वेशंस में पुट करें, सॉल्व हो जाए, सेम आंसर आए, फिर आपने क्या करना है, सेंटर को भी चेक करना है। लेकिन इंशाल्लाह ऐसी नौबत नहीं आएगी। दिस इज अवर लास्ट क्वेश्चन, 41 क्वेश्चन, ये एक बोनस क्वेश्चन है। मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि ये क्वेश्चन आप देख के खुद करें कि इसका क्या आंसर आना चाहिए। द सर्कल दिस टचेज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, बोथ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, या नन ऑफ द एक्सिस। तो ये सर्कल जब हम ड्रा करेंगे तो ये किसी एक्सिस को क्या ये टच करेगा, या दोनों को करेगा, कि या किसी एक्सिस को टच नहीं करेगा। तो आप सोचें। तो अभी इस क्वेश्चन को करने के लिए एक शानदार ट्रिक है जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूं। वो ट्रिक ये है कि सबसे पहला काम आपने क्या करना है, जी और एफ निकाल लेना है। ठीक है, तो जी कैसे निकालते हैं, क्योंकि ये 2g होता है, तो जी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -2, और एफ क्योंकि नेगेटिव है, 2 से डिवाइड करेंगे तो एफ की वैल्यू आ जाएगी +1, और साथ आपने सी लिख देना है। सी क्या है, 4 है। अब आपने एक काम करना है, जी का स्क्वायर लेना है, तो जी का स्क्वायर लेंगे तो +4 आएगा, एफ का स्क्वायर लें तो +1 आएगा, और सी कितना है, 4। तो हम देखेंगे कौन से आपस में बराबर है। हमने ये देखा कि जी स्क्वायर जो है वो सी के बराबर है। तो इसका मतलब क्या है, जी किसका कोफिशिएंट है, जी कोफिशिएंट है एक्स का। इसका मतलब यह है, और ये सी के बराबर हो गया, तो ये सर्कल टच करेगा सिर्फ एक्स एक्सिस को। अगर एफ स्क्वायर बराबर होता सी के, तो सर्कल टच कर रहा होता वाई एक्सिस को। यानी इसी क्वेश्चन में अगर हम ये चेंज कर देते कि यहां पर कर देते 2 और यहां पर कर देते 4, तो क्योंकि आपके पास F2 बन जाता, उसका स्क्वायर 4c के बराबर होता, तो फिर आंसर आता y एक्सिस। तो लेट्स सपोज अगर ऐसा सिनेरियो कि इसको भी 4 कर दें और इसको भी 4 कर दें, और फिर g भी 2 हो जाएगा, f भी 2 और उनका स्क्वायर 4, तो फिर हमारे पास ये सिचुएशन बन जाएगी, g स्क्वायर इज इक्वल टू c इज इक्वल टू f स्क्वायर। यानी अगर g स्क्वायर और f स्क्वायर दोनों c के बराबर हो जाए, क्योंकि f किसका कोफिशिएंट है, y का, g कोफिशिएंट है x का, तब हमारे पास सर्कल दोनों एक्सिस को टच करेगा। तो इस केस में सिर्फ एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। ठीक है, तो इसका मैं आपको डेमो भी दिखा देता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं 4x - 2y, क्योंकि 4 2g था, g की वैल्यू थी -2, उसका स्क्वायर 4 के बराबर है, तो सिंपल एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। लेट्स सपोज यहां पर मैं कर देता हूं, अब आप देख रहे हैं कि सर्कल किसको टच कर रहा है, y एक्सिस को, और लेट्स सपोज यहां पर मैं कर देता हूं माइनस, तो फिर आपका सर्कल ऊपर चले जाएगा। क्यों? क्योंकि अब f की जो वैल्यू है, जो सेंटर आपका है, वो पॉजिटिव बन जाएगा, क्योंकि ये देखें साइन चेंज हो जाता है। लेट्स सपोज मैं दोनों को अगर कर दूं 4 4, अब आप देखें ये आपके x एक्सिस को भी और y एक्सिस को भी टच कर रहा है। लेकिन अगर कोई ऐसा सिनेरियो बनाए कि लेट्स सपोज मैं यहां लिख दूं +1 लिख दूं और यहां पर मैं लिख दूं 6, तो अब देखें अब सर्कल किसी x एक्सिस या y एक्सिस को टच नहीं कर रहा, टेंजेंट यानी नहीं है किसी भी x एक्सिस के साथ। ठीक है, तो टोटली ऑल टुगेदर वो इंटरसेक्ट तो कर रहा है लेकिन टच नहीं कर रहा। तो इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल था। तो ये शॉर्टकट आपने याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो कितने आसानी से मैंने कोशिश की आपको बताने के लिए कि ऐसे एमसीक्यूज होंगे, ऐसे ऑप्शंस को देखकर आप कर सकते हो, जो पॉइंट गिवन हो बस प्लग इन करें, हमने कौन सा सॉल्व करना है, किसको हमने दिखाना है। लेकिन एक चीज है जिस पर मैंने एमसीक्यूज नहीं बनाया, पेपर में अक्सर आ जाती होती है कि अगर एक लाइन आपके पास है और एक सर्कल है, जब ये कट करते हैं तो मैक्सिमम 2 पॉइंट पर कट करते हैं। जब हम इसको प्रूफ करते हैं ना, क्योंकि सर्कल की इक्वेशन हमें पता है ये होती है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये लाइन की इक्वेशन है। लेट्स सपोज ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 2 पॉइंट्स आते हैं, एक पॉइंट लेट्स सपोज ए है, दूसरा पॉइंट बी है। ये जो पॉइंट्स है ना, ये भी रियल और डिस्टिंक्ट और इमेजिनरी वगैरह हो सकते हैं। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो तो वेयर a इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, m इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन या ग्रेडियंट ऑफ दिस लाइन,
और सी क्या आपके पास y इंटरसेप्ट है। ठीक है, ये लाइन y एक्सिस को कहां पर कट करेगी, ये हमारा सी पॉइंट होता है, क्योंकि y एक्सिस में हमारे पास x कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है और y कोऑर्डिनेट c होता है। तो कुछ ये आप मेमोराइज कर लें, a स्क्वायर इंटू 1 प्लस m स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, यानी c स्क्वायर माइनस ही होगा a स्क्वायर इंटू 1 प्लस m स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। अगर ये ग्रेटर आ रही है वैल्यू तो ये जो दोनों पॉइंट है रियल भी हैं डिस्टिंक्ट भी हैं, यानी दो पॉइंट्स आएंगे और कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी, डिफरेंट पॉइंट्स होंगे। कोइंसिडेंस का मतलब है कि एक ही जैसा पॉइंट मिलेगा अगर इक्वल टू 0 हो गया तो ठीक हो गया, और इमेजिनरी होंगे अगर नेगेटिव आंसर होंगे। सही है, ये एक एमसीक्यू अक्सर एमसीक्यू पेपर में आ जाता होता है कि बताएं जी एक लाइन कट कर रही है पॉइंट को, तो बताएं ये जो पॉइंट्स होंगे रियल होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, इमेजिनरी होंगे, कोइंसिडेंट होंगे, क्या होंगे। और दूसरी ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के लिए भी है, ये भी पेपर में आ जाती है कि जो लाइन 1 थी वो ये वाली लाइन 1 आपकी और ये सर्कल 2 है, ये इस पर टेंजेंट होगा एक पॉइंट पर। कितने पॉइंट पर, एक पॉइंट। ये कंडीशन क्या थी, दो पॉइंट्स आपके पास थे और दोनों पॉइंट्स रियल थे, क्या थे वो, इसकी कंडीशन थी। अगर लाइन टेंजेंट है सर्कल पर तो फिर ये कंडीशन होगी कि सी स्क्वायर बराबर होगा किसके, ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। क्यों, क्योंकि अब हमारे पास कंडीशन ये वाली आ गई, सेकंड वाली, दोनों पॉइंट एक ही हैं, दोनों पॉइंट एक ही हैं। तो जब हम ये करेंगे सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 1 ओवर स्क्वायर, तो सी की जो आपके पास वैल्यू आएगी वो प्लस माइनस ए इज द रेडियस ऑफ द सर्कल और m क्या है, स्लोप ऑफ द लाइन। तो ये आपकी कंडीशन होनी चाहिए। अगर c की ये वैल्यू है तो ये c की वैल्यू अगर हम यहां पर प्लग इन कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस a इंटू स्क्वायर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। तो भाई ये आप याद कर लीजिएगा, ये एमसीक्यूज में आ जाता है। c इज इक्वल टू प्लस माइनस a इंटू 1 प्लस m स्क्वायर, ये कंडीशन है जब एक लाइन एक सर्कल पर टेंजेंट होगी और वो लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी, y इज इक्वल टू mx प्लस दिस। ठीक हो गया। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मैंने कोशिश की है कि सर्कल को अच्छे से कवर करूं, जो पॉसिबल एमसीक्यूज आ सकते थे एग्जाम्स के अंदर, तो मैंने कोशिश की, सबको ही कवर किया। अब फिर भी ज़ाहिर है इतनी बुक्स आपके पास भी होंगी, कहीं आप अगर पढ़ रहे हैं तो फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो आप मुझे ईमेल कर सकते हो fakar.abbas@nu.edu.pk या fakar.fast@gmail.com, और इवन आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं मेरे पर्सनल नंबर पर 03429039 ठीक है, व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे। तो मैं चाहता हूँ आप कामयाब हों, लेकिन मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह मेरे इस काम को सदका जारिया बनाए, मेरी बख्शिश करे, मेरा खात्मा अच्छा करे। ठीक है, हमारे फ़लस्तीनी भाइयों के लिए भी दुआ करें, उनका जो हालात हैं वो हम सबके सामने हैं, कोई उनकी मदद नहीं कर रहा, अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा उनका कोई हामी नासिर नहीं है। या अल्लाह जो जुल्म उन पर हो रहा है उनको उनसे निजात अता फरमा। हम दुआ करते हैं आपकी कामयाबी के लिए भी, अपने भाइयों के लिए भी दुआ करें। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।